कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर प्रॉब्लम है भी तो वो इतनी बड़ी नहीं है कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करने पे मजबूर करे। मेरी बात समझ में आई? आदाब राजीव जी, आदाब। हेलो सर। हाँ, सुभान अल्लाह। मतलब मैं तुम्हें वाकई बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक तरीके से कमांडिंग पोजीशन से इंसान बनने की कोशिश करो, पेपर तभी निकलेगा, और निकलता है। मैंने अपने जीवन में पढ़ाया कभी नहीं। मैं भी औरों की तरह नॉर्मल बनना चाहता था कि भाई पढ़ा ले, पैसे ले ले, घर चला जा, बात खत्म। लेकिन जब जब मैं स्टेज पे गया, जब जब मैं क्लासरूम के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ, पता नहीं क्या भूत सा आ जाता था। तो हम बन गए खराब टीचर। भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसी चीज को आगे लेके चला गया। और अब तो बहुत आगे आ गए हैं, बहुत आगे। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि जिंदगी में, सोशियोलॉजी में मैं अभी पढ़ा रहा था इनको, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में बात हो रही थी, हिस्ट्री ऑप्शनल में तो खैर ये बात नहीं होती। सोशल मोबिलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है। सोशल मोबिलिटी यानी कि समाज में हम चाहते हैं कि हमारा स्तर ऊपर उठे, सोशल मोबिलिटी उसको कहते हैं। मोबिलिटी जैसे मान लो नौकरी नहीं थी, नौकरी चाहिए, नौकरी मिल गई तो बड़ी नौकरी चाहिए। ये एक अच्छा गुण है और होना चाहिए सब में, पहली बात। इसको लेके कि यदि आप कभी एम्बैरेस होते हो, इसको लेके भी आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, तो कुछ नहीं होना भाई, होना चाहिए। हाँ है, मैं तो करूंगा, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए। और उस एटीट्यूड से सिंसियरिटी आती है। कंफ्यूज्ड बच्चा कभी भी पब्लिक सर्विस में बड़ी नौकरी नहीं पा सकता, लिख के रख लो मुझसे। तो कंफ्यूजन का मतलब होता है आपको अपने आप को उठाना पड़ेगा, आपको लॉजिक पे काम करना पड़ेगा। तुम सब में दिमाग है, ऐसा नहीं है। रोहित भी एक आध बात अच्छी पूछता है, सब में अच्छे अच्छे गुण है, तुम सबको मिला दूं मैं सारे गुणों को तुम्हारे, तो एक आईएएस तैयार होता है। सब में तुम में कुछ ना कुछ गुण है। लेकिन तुम कहो कि हम में अकेले में क्या वो सारे गुण है, ऐसा है ही नहीं। किसी में क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, सचिन की क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, ठीक है, कोमल की मान लो सिंसियरिटी अच्छी है, राजीव का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, टीम प्लेयर की तरह, टीम लीडर की तरह है, रोहित भी सिंसियर है, फॉलोइंग अच्छा, मतलब ही फॉलोज लाइक ए रियल कैंडिडेट। खुशबू इज अ इज ऑल्सो ए प्लेयर, जो कोशिश करती है कि भाई मैं दिमाग से भी काम करूं और कॉन्फिडेंट भी बनूं और ऊपर भी उठूं। राहुल जी, अभी राहुल जी भी जुड़ रहे हैं, कर रहे हैं, जिंदगी में सपना लिया है। कुलदीप, he has worked already, he had worked in a private sector, in private sector, and now he wants to go for public sector, मतलब he want to go for public services। अभी आ रहा है जून में पेपर, देखना बेटा, जो मैं कह रहा हूं सब वही दिखाई देगा, जो भी पेपर देगा उसको, और 3 तारीख को तुम्हें भी वही दिखाई देगा, क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे। क्वेश्चन कभी भी इस एग्जामिनेशन में 200-300 रैंक के बाद, 400 रैंक के बाद कह लो, 500 रैंक के बाद कह लो, उससे पहले वाले बच्चों को क्वेश्चन नहीं दिखते हैं। क्योंकि जब वो सुन रहे होते हैं, ना वो नाखून खाते, ना वो टेढ़ा बैठते, ना वो चरसी होते, वो बड़े खतरनाक कर्मयोगी होते हैं, पॉजिटिव हरामी। पढ़ना है तो इसको पढ़ना है, खत्म करना है तो आज रात को इसको खत्म करना है, बाल की खाल निकाल देते हैं वो, कि ये कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या हो सकता है, ये आया था, ये हो सकता है, उसके बिना वो उठेंगे ही नहीं। एग्जाम उनको मैग्नेट की तरह खींचता है। तो तुम्हें देखते ही सबको मुझे मन में होता है कि तुम्हें बताऊं मैं सही बात क्या है, इसलिए हमने कहा। और सबसे बेस्ट बात क्या है, सुन लो, आज से 10 साल पहले तुम्हारे उम्र के बच्चों को ये भी मौके नहीं मिलते थे जो तुम्हें मिल रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गई है डाउन, सुन लो मेरी बात साफ साफ सी।
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन कंटेंट की हो गई है भरमार। स्टूडेंट बाद में पैदा होता है, टीचर पहले बनता है। तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, चाहो तो डेली जागरूक होकर कुछ भी कर सकते हो। गांधी जी ने देखो उस समय में जागरूकता के साथ क्या कर दिया। कोमल, सत्याग्रह वायलेंट टूल है कि नॉन वायलेंट टूल है? नॉन वायलेंट हाँ, नॉन वायलेंट है। सत्याग्रह में राजीव एनार्की है कि नहीं है? एनार्की, अराजकता फैलाता है सत्याग्रह की नहीं फैलाता? नहीं सर। नहीं फैलाता अराजकता। सचिन जी आप बताइए, अराजकता, अराजकता शब्द का मतलब पता है राजीव? हाँ सर। तो फिर अराजकता मैं पूछ रहा हूं, सत्याग्रह अराजकता फैलाता है कि नहीं फैलाता? अगर सर अराजकता फैलाएगा तो वायलेंट नहीं हो जाएगा? मैं कहा बोल रहा हूं क्या हो जाएगा, मैंने सिर्फ पूछा है कि सत्याग्रह अराजकता फैलाता है कि नहीं फैलाता। नहीं सर। अच्छा राजीव जी, ओ सॉरी सचिन जी, आपका क्या कहना है? अराजकता में सर ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच चली आ गया उस सिस्टम को ब्रेक करने का काम करता है। उसको तो ब्रेक करने की बात करता है देखो। तो यानी सत्याग्रह एक तरीके से एनार्की फैलाता है। सर सत्याग्रह एक एनार्की फैलाता तो है। वायलेंट नहीं हो जाएगा? नॉन हाँ मैं वायलेंट आ रहा कैसे हूं, कहेंगे? मैं इसी बात पे आ रहा हूं, मैं इसी बात पे आ रहा हूं। सत्याग्रह, सत्याग्रह, रोहित जी, सत्याग्रह कैन बी वायलेंट इन नेचर? नो सर। नो। ओके, कुलदीप जी जी सर। बताइए, यही प्रश्न है। सर इट कांट बी वायलेंट। It can't be violent. Very good. All of you are theoretically correct, but according to examination, you all are wrong. Satyagraha can be violent also. Gandhian movement can be violent also. In fact, Quit India movement is a violent movement. भारत छोड़ो आंदोलन हिंसा पूर्ण था। गांधी जी की मूवमेंट थी, गांधी जी ने चलाई थी, और फिर भी वायलेंट था और गांधीयन भी था। मर गए बच्चे, लुट गए। यूपीएससी क्वेश्चन है ये। राजीव तूने सारे क्वेश्चन नहीं डाले मॉडर्न इंडिया के, देख ले। तो सर वायलेंट था तो फिर गांधी जी को अहिंसक मतलब वो कैसे कह सकते हैं? हिंसक ही मैंने होते जो हैं। पूछा पहले उसका जवाब दो। आपने मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन क्यों नहीं डाले सारे? दे दे मैडम को। सर मैं डाल दूंगा आज। अरे रोहित, हाँ जी सर। आपसे बोला मैंने? सॉरी सर बट मेरे पास ना सर वो है, उसका सॉफ्ट कॉपी है तो उसमें कट पेस्ट कर देता हूं। तेरे पास और क्या क्या है सॉफ्ट कॉपी में, ये भी बता दे भाई, हमें भी दे दे कुछ। सर जैसे एक दिन मैंने डाला था ना क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन के अलावा तो सॉफ्ट कॉपी में बहुत कुछ हो सकता है भाई। तू जब दे ही रहा है तो बता दे मुझे भी और क्या क्या है, कुछ हमारे पास भी आ जाए। हैं? अरे ये तो देना नहीं चाह रहा भाई, नॉट शेयरिंग। चल भाई ठीक, कोई बात नहीं। अभी तो कह रहा था 2-2.5 साल पड़े हैं। अभी तो तूने भाई बनाया था मुझे अपना, भाई से ना शेयर करेगा? कहां चला गया यार, वेयर ही इज गॉन? तो पॉइंट ये है, राजीव डाल दे उसको, समझ गया? तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि पहली बात तो यार अपने आप को देखो, तुम लोगों में से एक ही आई थिंक वर्किंग है उस तरीके से, सचिन, और एक वर्किंग पर्सन है कुलदीप जिसने वर्क किया है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स। आई थिंक ये सीनियर भी है 1-8 साल, ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइफ को भी ज्यादा देखा है, जॉब। सचिन तो मेरे ख्याल से एकदम अच्छे से उसने सरकारी नौकरी को देख ही लिया है। सर आज सीएम खट्टर के साथ था मैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। हाँ देख लो, ये देखो खट्टर साहब के साथ है ये, हमारे सारे काम सचिन जी कराएंगे अब हरियाणा में। तभी यहाँ बैठा हूँ सर आज आके टाइम, हैं? तभी यहाँ आ गया था सीधा। हाँ देख लो। तो सचिन ने देखा कि व्हाट इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स क्लोजली। तो माय पॉइंट टू ऑल ऑफ यू इज दैट ऑलवेज रीड थिंग्स इन ए कॉन्टेक्स्ट। जल्दी जल्दी फटाफट समझो, फटाफट न्यूज़पेपर जैसे
न्यूज़पेपर तो करना बहुत ही जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं, जो भी आज हम हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसको हम बेसिक से एडवांस कह रहे हैं, इसके भी आगे क्वेश्चन आएगा। प्रॉब्लम ये है, लेकिन ये करे बिना आप इसके आगे नहीं जा सकते। जब तक नीचे की मेथोडोलॉजी तैयार पूरी नहीं होगी, आप आगे सिर्फ गैस मार सकते हो। तो जैसे अभी राजीव ने बोला भाई कि गांधी जी का है, फिर वायलेंट कैसे हो गया, तो वही तो बात है। तो ऐसे चौंकाने वाले आइडिया आते हैं, जिससे हमारी सारी की सारी सोच जो है, सारी पढ़ाई रखी रह जाती है। सो गांधीयन मूवमेंट वायलेंट भी थी, गांधीयन मूवमेंट गांधीयन भी थी, और गांधीयन मूवमेंट जो है वो एनार्की भी करती है। जैसे कि सचिन ने बोला कि कोई भी यदि सिस्टमेटिक अप्रोच या सिस्टम को आप ब्रेक करना चाहोगे तो एनार्की में ही आएगा वो। तो एक तरीके से गांधी जी क्या है, एनार्किस्ट हैं। एक तरीके से गांधी जी इज एन एनार्किस्ट, अराजकतावाद हैं वो, कह सकते हैं अराजकतावादी हैं वो, आप ये कह सकते हैं। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो अराजकतावादी हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए किताब को पढ़ने का तरीका समझिए, किताब को पढ़ने का तरीका निकालिए। उससे क्या समझ सकता हूं, किताब नहीं आएगी, नया क्वेश्चन ही आएगा कुछ घूम फिर के। अब मैं अगला प्रश्न पूछता हूं आपसे, या उससे पहले छोटा सा हमारा एक ही बस बचा हुआ था, इससे पहले हम और आगे बढ़े। रॉलेट सत्याग्रह, हमने बात की थी कि आज हम जो है वो मूवमेंट एक तो दोनों एक्ट कर देंगे, हम 1909 और 1919 वाला एक्ट कर देंगे, और एक हम रॉलेट सत्याग्रह करके एक बार गांधी जी का ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि हम उनकी मूवमेंट में घुस जाएं। क्वेश्चन आएगा ब्रॉड, मेंस में भी ब्रॉड आएगा, पीटी में भी स्मार्ट आएगा। अकेले आप सिर्फ पीटी की तैयारी नहीं कर सकते, पीटी की कोई तैयारी नहीं होती। पीटी का सिलेबस देखा है आपने कैसे लिखता है वो? आज जाके पीटी का सिलेबस देखना, वो लिखता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा ज्योग्राफी कॉमा हिस्ट्री कॉमा साइंस। तो उसकी क्या होगी तैयारी? वो एक एलिमेंट है। सर ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, ये पूरा हो गया ना? क्या बोल रहे हैं राजीव जी? आपको सरदर्द हो रहा है क्या? रॉलेट सत्याग्रह का सर कल करवाया था ना? कल कहाँ करवाया था भाई रॉलेट सत्याग्रह? तू कहाँ है राजीव? हैं? सॉरी सर, पता नहीं, मेरे को लगा आपने करवा दिया होगा। नहीं यार, देखो ऐसा है, चीजें पूरी करवानी है, मैं साल भर करवा दूंगा। तुम बोलोगे एक बार और करवा दो, 2 बार और करवा दूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, भगवान देता है, सबका बेड़ा पार होता है, हमारा भी हो जाएगा। लेकिन जब पेपर निकालने की बात आती है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वहां मैं अपनी भी नहीं सुनता, वहां मैं सिर्फ पेपर की सुनता हूं। तो पेपर निकालना अलग चीज है, पढ़ना एक अलग चीज है। तो पॉइंट ये, यू मस्ट रेज क्वेश्चंस, यू मस्ट रीड एवरी डे, लिटिल बिट। स्मार्ट बनिए थोड़ा सा, जल्दी जल्दी देखिए चीजों को, 5 मिनट देखिए, 10 मिनट देखिए, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब गांधी जी का जितना हमने कवर किया है, उसमें आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछिए। मैंने कल कहा था गूगल करना, किसी ने किया? कोमल, व्हाई योर वीडियो इज ऑफ? बोलो भाई बोलो, मैंने कल कहा था गूगल करना, किसी ने कुछ किया? हाँ ना तो बता दो यार। सर एक ना क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। फार्म वाला, टॉल्स्टॉय फार्म, हाँ। उससे पहले एक और फार्म भी था ना इनका, हाँ फिनोइक्स फार्म। फिनोइक्स नहीं, फिनिक्स। हाँ फिनिक्स यानी वो पक्षी, जो पक्षी जल गया था, लेकिन वो पक्षी फिर भी जल के दोबारा बन गया। फिनिक्स एक मिथिकल बर्ड है इजिप्शियन सिविलाइजेशन में। पता है तुम्हें कि मतलब यही बात है। हाँ चलो अगला बोलो, और बोलो। सर इसमें मतलब मैं बुक से पढ़ रही थी, तो उसमें यही था, फिनिक्स फार्म 1904 में था, नेटल में बनाया था, और सीधे बैठो ऐसे टिकट चेकर की तरह ऐसे माथे पे हाथ रख के ऐसे नहीं, ये सब लोअर सर्विसेज का एटीट्यूड है। ऑफिसर कभी देखा ऐसे बैठ के ऐसे करता हुआ? कभी नहीं। ऑफिसर हमेशा स्ट्रेट बैठेगा, ऑफिसर स्ट्रेट बैठता है, स्ट्रेट बात करता है। छोटे में क्या होगा, ऐसे बैठेगा, कभी यूं करेगा, कभी यूं करेगा, कभी चाय पी रहा होगा, कभी वो ऑफिसर नहीं करेगा। जो डायरेक्ट ऑफिसर होगा कम करेगा। क्या क्या सचिन जी? ऑब्जर्व कर लेते हैं सर वो चीजों को।
कौन कौन ऑफिसर ना? हाँ देख लो, देखो सचिन ने कहा, 1 सेकंड में ऑब्जर्व कर लेते हैं। आज सीएम खट्टर यहाँ थे तो कमिश्नर को वहां था सेक्टर 43 हैं और कमिश्नर? वो कमिश्नर कौन? हरफूल सिंह जी? मुझे नाम नहीं पता। और एक आईपीएस मैडम थी हैं? और सारा पुलिस बल था। अच्छा, फिर? वो घूमते हुए लोगों को, जो सिविलियंस भी रहते हैं या फिर कुछ अदर रहता है, मतलब वैसे उनका नेचर बड़ा शांत रहता है सर, ठीक है। खट्टर साहब का? हाँ, खट्टर साहब का हाँ नहीं, मैं ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, खट्टर से क्या लेना सर। हाँ ठीक है, हाँ तो और अगर उन्हें कंपेयर करें हम अदर जो सर्विसेज में रहते हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर रैंक के हो, तो उन लोगों की लैंग्वेज में और उनके व्यवहार में और जो प्रॉपर ऑफिसर है उसके जो व्यवहार है उसमें हमें फर्क देखने के लिए मिलता है। देख लो, सुन लो आप लोग, इससे ज्यादा अब आपको लाइफ में सीखने को नहीं मिल सकता। कोई आदमी डायरेक्टली बोल रहा हो, आपको हो सकता है कि आप सोचते हो सर को तो कीड़ा है, कोई काम नहीं है, तो पता नहीं तुम्हारे पीछे पड़ गया। हाँ? नेचर में सर ऑब्वियसली फर्क तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है। नहीं नहीं, ट्रेनिंग किसी के नहीं होती। तो उनकी भी होती है सर, लबासना में ट्रेनिंग दी जाती है सर सारी अरे चीजें। कुछ ना दी वो जाती भी ट्रेनिंग। उसमें एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं डिफेंस तो की रे में, भाई, तू ठीक क्या है। राजीव कैसी बातें कर रहा है? ट्रेनिंग नहीं होती है। सिलेक्शन का मतलब है आप ट्रेनेबल थे। सिलेक्शन का मतलब है अब आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए। जो इस आस में बैठा हुआ है कि एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाए फिर मैं ट्रेनिंग लूंगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सर लबासना में क्या करते हैं सर? लबासना में ये करते हैं। देख ले जाके वीडियो दुनिया भर के, यही है वहां। और क्या है वहां जाके आईएएस बनना सिखाएंगे? आईएएस तो आप उसी दिन। देखा है ना सर, तभी तो बता रहा हूँ। कुछ नहीं होता। आईएएस आईपीएस आप तभी बन गए आधे तो जब आपने एग्जामिनेशन प्रोसेस को पार कर लिया। 90% तो आप तभी रेडी हो गए। उसके बाद आप सिर्फ ऑब्जर्व करते हो चीजों को, बस। सो आई एग्री विद सचिन जी कि, और लेकिन आई डोंट एग्री विद राजीव जी। ट्रेनिंग, राजीव तो ये सोच रहा है कि जैसे ही राजीव लबासना पहुंचेगा तो एयर होस्टेस के लिए 2 लड़कियां वहां खड़ी होंगी, वेलकम सर, लेट्स स्टार्ट द ट्रेनिंग सर। फिर इसको कमरे तक ले जाया जाएगा, फिर प्यार से इसको समझाया जाएगा। अबे भाई कुछ ना होता है ऐसे। वो एयर होस्टेस ही समझाएंगे सर इसे। हाँ भाई भाई, क्या पता भाई। अब ये भी हमने सोशियोलॉजी में पढ़ा था। उसके लिए वो माइंडसेट है ना। सर ठीक है, अगर वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती है तो क्यों जाते हैं लबास में? भाई वो एक इंडक्शन ट्रेनिंग है राजीव जी, वो इंडक्शन ट्रेनिंग है वो। तो यही तो मैं कह रहा हूँ सर, उनको सारी चीज सिखाई जाती है, बॉडी नहीं भाई लैंग्वेज। नहीं, लेट्स नॉट आर्ग्यू ऑन दिस। जो अभी हम बात कर रहे थे ये तो लॉन्ग टर्म बिहेवियर है। ये आपके पास है तो है, नहीं तो सीख लो, बाद में तो आ नहीं सकता कभी। ये लॉन्ग टर्म फीचर्स हैं बिहेवियर के। हाउ यू टॉक, हाउ यू परफॉर्म अंडर प्रेशर, व्हाट बिकम्स टू योर बिहेवियर अंडर इमेंस स्ट्रेस। जब आप पे इमेंस स्ट्रेस डाला जाता है, हाउ यू परफॉर्म, what is your immediate reaction to someone's anger, what is your immediate reaction to someone's joke on you, how you see other person, ये सब चीजें लॉन्ग टर्म हैं। these are all values which comes through 3-4 years of experience and training, चाहे क्लास 12 से ले लो, चाहे फर्स्ट ईयर से ले लो, चाहे सेकंड ईयर से ले लो, चाहे कॉलेज के बाद। इसीलिए बेस्ट तरीका क्या होता है, कम्युनिकेट मत करो। जो स्टूडेंट जहां बैठा है बैठा रहे, जिसको जो आता है आता रहे, बस लिखवा दो और घर भेज दो। फिर स्टूडेंट बोलेगा सर 2 नोट्स और, टीचर बोलेगा ले बेटे 3 ले, तू 2 मांगेगा मैं 3 दूंगा, बच्चा भी खुश टीचर भी खुश। जिंदगी गुलजार है, पाकिस्तानी सीरियल था एक। बताओ बताओ कुलदीप जी, गलत तो नहीं बोला मैंने? नहीं सर। फिर यार, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू, आधा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे यूपीएससी के, तो वो जो है आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा। इसलिए मैंने पूछा, जैसे आपने बोला टॉल्स्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म, हमने सुन लिया। अब ये आप, जब मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूं तो उसके बाद आपके माइंड में होना चाहिए अच्छा वहां क्या हुआ होगा यार, और वहां क्या नहीं हो सकता। ये आपको मेरे पढ़ाते हुए सोचना चाहिए, आप सोचते ही नहीं हो ऐसा, क्वेश्चन ही नहीं करते। अच्छे क्वेश्चन करो। I can bring the question paper in front of you right now. Support me. बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सपोर्ट यू सर। अरे यार, सपोर्ट यू का मतलब मैं कम मना कर रहा हूं भाई, तू समझता ही नहीं यार। मैं ये थोड़ा ना बोल रहा हूँ डोंट सपोर्ट, मतलब
मेरे इंटेंशन को समझो ना। हाँ, फीलिंग समझने इसलिए इंटेंशन। क्या कह रहे हैं सचिन जी, मुझे आवाज नहीं आई। सर सचिन मैं कह कहता रहे हैं हूँ कि कि फीलिंग समझे या इंटेंशन समझे। एक सेकंड यार, हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं। सर सचिन कह रहे हैं बोलिए क्या। फीलिंग समझे इंटेंशन समझे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आवाज ब्रेक हो गई। सचिन कह रहा है तो मैं कहता हूँ आपकी इंटेंशन समझ गए सर, इंटेंशन आपकी फीलिंग समझ मेरी फीलिंग का, मेरी फीलिंग समझ के तो क्या करोगे, इंटेंशन फीलिंग नहीं है। मतलब एग्जाम को क्रैश करने की गैस कर देना है। नहीं नहीं, फीलिंग की अगर बात करोगे तो तुम मुझसे 5 मिनट से ज्यादा तुम में से कोई बात नहीं कर सकता। 5 मिनट तो बहुत दूर की बात है। 6 महीने से पहले हेलो नहीं करोगे, एक बार बात करके चले जाओगे, अगली बार से उस गली से नहीं आओगे। अगर मैं खड़ा हूं जहाँ पे, तुम्हारे पैर कांपेंगे 100 मीटर दूर की वो वहां पे खड़ा है, बे यहाँ से नहीं जाना, वहां से जाना है हमें। इंटेंशन के लिए कह रहे थे सर आप। मैं भी, लेकिन मैं अपनी इंटेंशन बता रहा हूँ, लेकिन मेरी आप हाँ फीलिंग बता रहे हो सर, फीलिंग बता रहे हो। अरे हाँ। जो कर रहा देखो सर। अच्छा, जोक कर रहा था, अच्छी बात है, मैं समझ गया। मैं समझ, वो बात नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट समझो। तुम क्वेश्चंस को उठाओ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के डाल दो, पूछो, ब्रेनस्टॉर्म करो। और कोई क्वेश्चन है जो हमने लास्ट में किया था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक और बात लिखवा दी, वो तो कहीं ना कहीं से लिख ही लोगे, लेकिन सीख नहीं पाओगे कुछ भी। सीखना बहुत जरूरी है, लिख तो लोगे ही। अब 25-25 साल के, 21-21 साल के, 22-22 साल के हो गए, बचपन तो तुमने और किया क्या लिखने के अलावा? प्रैक्टिस ही की है बचपन से। क्वेश्चन पूछिए, खुशबू जी, और कुछ पूछना है आपको उसमें? सर वहाँ तो बस यही हुआ था ना, टोल फ्री फॉर्म में, और इसमें इंडियंस को इकट्ठा करके और क्या मतलब बोलेंगे उसके यूनाइट लिए? किया था, उसके लिए एक वर्ड बोलो, क्या यूनाइट हो किया सकता? था। साबरमती आश्रम से लेकर टॉल्स्टॉय फॉर्म से लेकर फिनिक्स में सब जगह क्या हो सकता है? एक वर्ड बोलो उसके लिए। बोलो सचिन जी, कुलदीप जी, एक वर्ड बोलिए। क्या सत्याग्रह सर? तो बहुत सर। वहां क्या हो सकता है? जो फिनिक्स फॉर्म है या टॉल्स्टॉय फॉर्म है, उसके लिए अगर हम बोलेंगे गांधी जी, वहां क्या होता था वहां पे? सर जागरूकता फैलाने की सत्याग्रह अपने कोशिश उसके करते थे, लिए। लोगों को जागरूक सत्याग्रह कैसे हो सकता है खुशबू? वहां पे क्या बोल रहे हो सचिन? लोगों को जागरूक करने की कोशिश एक करेंगे इंग्लिश पहले। वर्ड, एक इंग्लिश वर्ड। हाँ, जागरूक, बिल्कुल जागरूक करना, सही बोला सेल्फ रिलायंस। है। सेल्फ रिलायंस। वेरी गुड, ये भी होगा वहां पे, सेल्फ रिलायंस भी होगा, जागरूकता भी होगी। सत्याग्रह के टूल प्रैक्टिस कराए जाएंगे वहां पे, लेकिन एक वर्ड क्या बोलोगे इसके लिए कुलदीप? एनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट भी पार्ट है, चलो उसका एक वर्ड बताओ, लेकिन जो मैंने कल भी बोला था तुम्हें। अब यही तो प्रॉब्लम है ना, देखो कोमल, जल्दी बोलो। एक तो फटाफट से बोल दिया करो, बोलते ही क्विक होना चाहिए, ये नहीं कि मैं तुम्हारे इमोशंस आ रहे हैं धीरे धीरे तुम अनम्यूट म्यूट हो रहे, सब तमाशा नहीं चाहिए। कम्युनिटी लिविंग, गांधी जी क्या प्रैक्टिस करा रहे हैं? कम्युनिटी लिविंग। तो सत्याग्रह कम्युनिटी लिविंग का टूल है एक। इसीलिए हमने एक और वर्ड यूज किया था, जो सबका भला हो जिस बात से। गांधी जी ने कहा है ना, देयर इज इनफ इन दिस वर्ल्ड फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। तो इसके लिए हिंदी का क्या शब्द प्रयोग करोगे? हिंदी का शब्द बताओ जल्दी, हिंदी का एक शब्द जो मैंने कल सिखाया था। सर दोबारा बताना। यार एक तो दोबारा वाला चक्कर बड़ा बेकार है। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, गांधी जी ने कहा है ऐसा। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है? ये कौन सी किताब से उन्होंने सीखा था ये? इच्छा से, इच्छा से। अनटू दिस लास्ट। अनटू दिस लास्ट या अनटू द लास्ट। और इसका कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सर्वोदय सर। सर्वोदय। यस, ऐसे पकड़ना है तुमको। वही चल रहा है पूरे इंडिया में, और है क्या? और यही सोशल उसमें आएगा। कांग्रेस सोशल पार्टी इसी तरफ चलना चाहती है, विनोबा भावे भी यही करना चाहता है। जैसे है ना भूदान मूवमेंट, सुनिए भूदान मूवमेंट। यस सर। हाँ, तो भूदान मूवमेंट जो है वो यही है, सर्वोदय की तरफ है वो। लैंड लैंड
डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट थी ना, भूदान मूवमेंट, Yes, sir. You know, how when स्टार्ट की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस? आफ्टर इंडिपेंडेंस शुरू की थी 1924-55 के आसपास। कौन सा विलेज था? पोचमपल्ली। ये सर उन्होंने कहा था कि अपनी जमीन, जिनके पास बहुत सारी जमीन है वो थोड़ी थोड़ी दे दो। हाँ तो बिल्कुल। ऐसा कुछ। तो लोगों ने सड़ी हुई जमीन और डिस्प्यूटेड जमीन, गंदी जमीन जो थी ना, वो सब दे दी हिंदुस्तानी। ठीक है, वहां जाके तो फिर सॉल्व आउट हो ही जाएगा सब कुछ गवर्नमेंट के पास। हाँ आई एग्री, कुछ तो हुआ। स्टार्टेड बाय सर किसके द्वारा किया गया था भूदान मूवमेंट? आचार्य विनोबा भावे। तो आपको ऐसे सोचना है, अब हमने बात की थी सर जो ये भूदान मूवमेंट था ये वॉलेंटरी था या मैंडेटरी था, मतलब सबके लिए जो जिनके पास ज्यादा जमीन है? वॉलेंटरीली है ना, ये तो वॉलेंटियर होगा ना। मतलब जिसके पास ज्यादा, उससे फोर्सफुली नहीं करवा सकते कि तुम्हें देनी ही पड़ेगी। फोर्सफुली नहीं, नहीं फोर्सफुली तो सरकार आज भी नहीं ले सकती, आज भी नहीं है भाई सड़क, और उसके लिए कहाँ है फोर्सफुली, कोर्ट केस ये वो। इसीलिए तो फंडामेंटल राइट से उठा के प्रॉपर्टी राइट्स को वहां डाल दिया गया। हाईवे वगैरह के लिए तो ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं? हाईवे के लिए तो एक्वायर कर लेती है लैंड को गवर्नमेंट। सचिन जी प्लीज रिपीट। हाईवेज के लिए सर गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है लैंड। हाँ आप तो कर लेती है, नहीं आप चीजें बदल रही हैं। वो लार आया था ना, लार, आप देखना गूगल करके, लार, मोदी जी लार लेके आए थे, लेकिन बड़ा हल्ला हुआ था तो वापस चला गए। तो एक बार जरा ब्रीफ में इसको देख लेते हैं हम, रॉलेट बाबू को। रॉलेट यानी किसके नाम पे आया ये? सिडनी रॉलेट के नाम पे आया। और क्यों आया? ऑब्वियसली ताकि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को, नेशनलिस्ट मूवमेंट को, बढ़ते हुए नेशनलिज्म को क्रश किया जा सके। इसीलिए जो है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट्स के अगेंस्ट, जिनको ब्लैक एक्ट भी कहा गया है, और बेसिकली जो जिनका नाम रॉलेट एक्ट नहीं है, इनका नाम है रिवोल्यूशनरी क्राइम्स, रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एंड एनार्किकल एक्टिविटीज एक्ट। ये नाम है इसका। तो एग्जाम रॉलेट एक्ट नहीं देगा, ये दे देगा, बोलेगा 21 एक्ट को बोलते थे, ऐसा भी आता है। तो रिवोल्यूशनरी क्राइम्स को रोकने के नाम के ऊपर रॉलेट एक्ट आया। अब इसके अंदर क्या होगा जी? इसके अंदर होगा जो वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी वो चलती रहेंगी। वॉर टाइम रिस्ट्रिक्शंस, कौन सा वार है कोमल? कोमल जी कौन सा वॉर चल रहा है? कोमल पहले इधर देखती है उधर देखती है, जैसे वो आई उसमें आई हुई है। हैं? क्या फर्स्ट? फर्स्ट वॉर सर। फर्स्ट वॉर? कौन सा फर्स्ट वॉर? सर आपने ही तो पूछा ना अभी। मैंने पूछा कौन सा वॉर चल रहा है, तो बताओगी ना। हाँ सर वही तो बता रही हूँ सर। बताओ ढंग से, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ी हुई हैं। अरे बोलो ना। तुम्हारा, हाँ बोलो। फर्स्ट है ना सर। क्या फर्स्ट? सर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। साला 5 मिनट में बोल रही है। तुम्हारी हालत वो है जो हिंदी पिक्चरों में होता था ना पहले, टेलीफोन एक्सचेंज में जो बैठी होती थी लड़कियां, और हीरो आता था, हीरो बोलता था जल्दी से टेलीफोन रिकॉर्ड करके इसका वो निकालो जल्दी। तो तुम्हारी दादी वैसे ही करती थी, सर दे रही हूँ सर, सर 1 मिनट सर, रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं सर। सर मैं बोल रही थी सर, आपने पूछा कौन सी वॉर थी तो मैंने फर्स्ट बोल दिया सर। नहीं फर्स्ट क्या बोल दिया? तुमको यहाँ पे क्या अचार बनाने आई हो? ढंग से बोलोगी तमीज से। सर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। अभी भी सचिन ने अभी इतना लंबा भाषण दिया था, बताया भाई ऑफिसर के बोलने में और आम आदमी के बोलने में कितना फर्क होता है।
फिर वहीं हमारे राजू भैया कह रहे हैं कि राजू भैया हमारे कह रहे हैं भाई मैं ना पहले सीखूंगा, मैं तो एकेडमी में जाके सब मुझे बताएंगे। फिर एक तुम उसकी भी माँ आ गई, तुम कह रही हो बोलने की जरूरत ही ना है, फर्स्ट बोल तो दिया चाचा, बार बार पूछेगा। हाँ बोल भाई राजीव। सर मेरे को ये पूछना था, जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तब काफी भारतीयों ने सहायता करी थी अंग्रेजों की, बिल्कुल करी थी। जिसमें हमारे 48,000 सैनिक भी मारे गए थे। जिसमें लेकिन 48,000 सैनिक भी मारे गए थे। ओहो, सो सैड, यस आई एग्री विद यू। तो फिर उसके बाद सर लेकिन जो पंजाब के लोग थे उन्होंने मतलब इसमें शामिल नहीं हुए थे वो, लेकिन वहां पे भी विरोध चल ही रहा था। हाँ, क्या नहीं हुआ था, पंजाब के लोग पंजाब शामिल? इस वॉर में शामिल उन्होंने साथ नहीं दिया था, लेकिन वहां पे विरोध चल ही रहा था। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी जब इन्होंने मतलब इंडियंस ने सहायता करी थी अंग्रेजों की, तो उनको ये था कि भाई ये अब हमारी नीतियों को समझेंगे और हमारे साथ हाँ, सही से व्यवहार करेंगे। आई एग्री। तो फिर उसके बाद ये वाला आ गया, रिवोल्ट जो है निकाल दिया उन्होंने। क्या क्या आ गया? रिवोल्ट रेवोल्यूशन आ गया ना सर। रिवोल्ट रिवोल्यूशन? हम्म। अबे रिवोल्ट ना है, रॉलेट का है भाई, रॉलेट। हाँ रोलेट। भाई रोलेट सर। क्या मतलब भाई, हो क्या रिया है भाई? हाँ सर रोलेट आ गया फिर उसके बाद में। रॉलेट मैंने तो फिर चार जब उसके, मतलब हाँ सर रोलेट ही कह रहा हूँ मैं। कहाँ रॉलेट कह, उसके रिवोल्ट कह रहा है, हाँ। तो सर उससे पहले जब गांधी जी उसमें मतलब साथ दे रहे थे वहां पर, ठीक है, जब इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, तो फिर उन्होंने फिर मतलब उन्होंने क्यों कोई अभियान क्यों नहीं शुरू किया इनके खिलाफ? उन्होंने कोई अभियान क्यों नहीं शुरू किया? तो जब अभियान ही इतने शुरू सारे कर, लोग, इतने वही तो सारे मतलब इतने सारे लोगों को, अपने सैनिकों को मरवा दिया वहां पर, गांधी, उनको उनके साथ। देखो देखो दो बातें, पहली बात तो गांधी जी ने सैनिकों को नहीं बोला था, मतलब बोला था, गांधी जी ने रिक्रूटमेंट की थी। सैनिक गांधी जब, जी ने बोला तभी तो गए थे, नहीं नहीं तभी तो नहीं साथ नहीं दिया था। नहीं, सुनिए राजीव जी, गांधी जी ने रिक्रूटमेंट ड्राइव की थी, सरदार पटेल ने भी रिक्रूटमेंट ड्राइव की थी, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी रिक्रूटमेंट ड्राइव की थी, पर उनके बोलने से एक भी सैनिक भर्ती नहीं हुआ। जो ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया के सैनिक थे वो थे। जब रोटी नहीं मिलती है, पीछे दूरदशा पता है, तो भारत का आदमी अगर उसे एक सैलरी मिलेगी, उसको पता है कि भाई पैसे भी लगातार देगी सरकार, सैलरी भी देगी और मुझे और कुछ करना भी नहीं आता, तो वो सैनिक बनता था और आज भी सैनिक बनता है। अभी 10-15 दिन पहले ही नोएडा की एक वो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो लड़का रोज 10 किलोमीटर भागता है मैकडोनल्ड में जॉब करके। तो जो वीडियो फिल्म मेकर था उसको पता था भाई तेरे 1 लाख सब्सक्राइब, तेरे 1 लाख व्यू तो आएंगे, इसलिए उसने तो फटाफट से बना के डाल दिया। बच्चे का क्या हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ उसका। ये थोड़ी ना है कि अगले दिन आर्मी से उसको फोन आ गया, आपका 10 किलोमीटर का भागना देखकर हम आपको आर्मी में मेजर बनाते हैं, ऐसा काम हुआ उसके साथ। वो एक दिन वायरल हुआ, 2 दिन और आ जाएगा, बस वो बेचारे की जिंदगी वैसे ही रही। ऐसे बहुत है हमारे गांव शहरों में बच्चे जो रोज 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, 15 किलोमीटर दौड़ते हैं क्योंकि उन्हें फौज में जाना है। मैं भी पूछता रहता हूँ 10th-12th के बच्चों से, क्या करेगा यार? भैया आर्मी में जाएंगे, भैया आर्मी में जाएंगे। मैंने कहा आर्मी में जाएगा क्यों? बस भैया आर्मी में जाना है। तो ये है, तो गांधी जी का कोई रोल नहीं है राजीव जी इसमें कि गांधी जी ने कह दिया और वो सब आर्मी में चले गए। दिस इज अ रॉन्ग सर मैंने इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड वॉर 2 में, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी सर, उसमें भी इंडियन सोल्जर्स गए थे। बहुत गए थे तो तो वो उसमें तो गांधी जी की पूरी पूरी सहमति थी। हाँ। उसमें तो सर गांधी जी ने ही कहा था कि हमें अरे मदद यार, करनी चाहिए। ये आंसर नहीं है इन सब चीजों का। मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो सोचो। रशियन जो सोल्जर जो यूक्रेन में मर गए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि सारे लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं? सारे रशियन सोल्जर्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं? यस सर। सर कमांडर्स के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं वो बस, हैं? क्या कह रहे हैं कुलदीप जी? अपने कमांडर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने कमांडर का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। दे आर सोल्जर्स, दैट्स ऑल। जो कमांडर बोलेगा, जो कंट्री बोलेगी वो करेंगे वो। इतना दिमाग सोल्जर में कब से आ गया कि मैं ये सर करूंगा? कल को उनका कमांडर, कल को अगर उनका कमांडर बोलते कि भाई जो रशियन क्या बोलते हैं ओलिगार्क हैं उनके अगेंस्ट में फाइट करो तो करेंगे। हाँ, बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल ये कुलदीप जी, कंट्री का सर यही रूल। आई एग्री, आई एग्री विद बट यू। सर ये तो इसमें ये हो गया ना, जो पहले से ही है उसमें, जो सोल्जर ऑलरेडी हैं वो अपने कमांडर को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था और 2 हुआ था, उसमें एडिशनल लोगों को भी लिया गया था हाँ अदर्स तो को। लिया गया था, तो सरकार ने लिया, लोग गए
और लोगों ने लड़ाई लड़ी। इतनी अक्ल कहाँ थी कि हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में 2 पैसे आ जाएंगे। बहुत सारे बाहर घूमना चाहते थे, बहुत सारे इसी बहाने कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड में जाके बस गए। तो वही तो सर कह रहा हूँ कि गांधी जी की 10-10 सहमति से ही गए थे। नहीं, गांधी जी कहां से आगे बीच में यार इसमें? गांधी जी की सहमति से तो पाकिस्तान तो रुक ना पाया, और ये चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया, ये पॉइंट मतलब ठीक है। इंटरव्यू वगैरह में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना सर पैर के एकदम से हों, लेकिन फिर भी बच्चे को जवाब देना पड़ता है। लेकिन जो कुलदीप ने बोला वो लॉजिकल है, मतलब वो होता वही है। आर्मी के कमांडर के पास भी इतनी वो नहीं होती भाई, जो बोला कर दिया खत्म। क्या होगा, कारण कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जनता को कैसा लगेगा, सोसाइटी को कैसा लगेगा, इससे आर्मी को कोई लेना देना नहीं है। बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, मरो भैया, कोई नहीं, वो तो वॉर चल रही है। वॉर एक अलग टाइप का ट्रिगर होता है। तो सर ऐसे तो सिंपली ऐसे हो गया ना, जैसे यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उसने बोला कि अब जितने भी नागरिक है उनको भी बंदूकें हाथ में। भाई देखिए, 1 मिनट, मैं एक लाइन बस यहाँ ये बताना चाहूंगा, वो भी एक नैरेटिव है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का भी एक नैरेटिव है जो कि यूएस और यूरोपियन यूनियन के हिसाब से चलेगा, और रशिया का भी अपना एक नैरेटिव है। ये तो एक वॉर है, आइडियोलॉजिकल वॉर है ये। तो हमारा जैसे अपना, हमारा फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड है, उसका भी एक नैरेटिव है। अब देखो आ रहा है फ्रेंच प्रेसिडेंट, रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए, बिना बिना बोले चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आ गए थे। अभी रशिया की सेक्रेटरी, यूके की सेक्रेटरी आई हुई थी। फिर अभी एनएसए आया हुआ है, डिप्टी एनएसए आया हुआ है अमेरिका का। इंडिया के भाव बढ़े हुए हैं, इंडिया की इसी में से ही कहना चाहता हूँ सर, जैसे अगर रशिया यूक्रेन पे जा रहा है, ठीक है, और मान लो रशिया की किसी और देश से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है, मान लो महात्मा गांधी है, ठीक है, महात्मा गांधी यूं कहता है भाई अभी इनकी सहायता कर देते हैं, इनकी लड़ाई हो रही कहीं और है, तो जो यूक्रेन के जो देशवासी है वो जाएंगे सर? नहीं जाएंगे। हैं? हाँ, नहीं जाएंगे। इंडियंस गए थे लेकिन सर। अरे वो तो यार मजबूरी में जाएंगे। जैसे मैं महात्मा गांधी हूं, मान ले तू नागरिक है, तूने आज तक मेरी एक भी बात सुनी? मैं कहता हूँ वही तूने, तो कह रहा हूँ, जो फॉलो करते थे उनको, जो उनकी हाँ बात मानते थे। तो वो कुछ भी करते रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। चलिए, तो पॉइंट ये है कि अब जो ये हुआ, जिसको हम कह रहे हैं एनार्किकल क्राइम्स, जैसे पंजाब का जो मतलब ये बात हो रही थी, तो इसीलिए बात ये थी कि इसके अंदर क्या किया गया, ना वकील, ना दलील, ना अपील, ये 3 चीजें हैं इसके अंदर। यानी कि ना तो आपको एडवोकेट मिलेगा, 2 साल के लिए विदाउट डिटेंशन आप ट्रायल में हो जाओगे। मतलब 2 साल तक आपको विदाउट ट्रायल जेल में डाला जा सकता है। आपको डिटेंशन में डाल देंगे 2 साल तक, और कोई ट्रायल नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका ट्रायल होगा भी तो कैमरे में होगा, वो इन कैमरा। सोचो उस टाइम पे कह रहे हैं कि इन कैमरा में ट्रायल होगा, समझे? और जो भी एविडेंस आप दोगे, वो एविडेंस जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर परमिशिबल नहीं होगा, क्राइम, रिवोल्यूशनरी क्राइम्स केस का। और डिटेंशन आपकी 2 साल तक होगी। तो ना तो कोई वकील कर सकते हो, ना दलील हो सकती है, ना अपील हो सकती है। तो इसको इंडियन नेशनलिस्ट ने क्या सोचा, ये है हमारी इंसल्ट, दिस इज आवर इंसल्ट। सबसे बड़ी बात, गांधी ने भी क्रिटिसाइज किया अब तो बिल को कि भाई हम क्या कह रहे थे और ये ब्रिटिश क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जब तक वॉइस रॉय के पास इमरजेंसी पावर्स हैं, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? वॉइस रॉय इज ऑलरेडी हैविंग इमरजेंसी पावर्स, वॉइस रॉय के पास ऑर्डिनेंस की इमरजेंसी पावर्स हैं, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? व्हाई द नीड? इसीलिए जो है एक मतलब कि ये भी कहा गया कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुए, उन रिफॉर्म से जो व्हाइट सेक्शन, जो व्हाइट पीपल, जो ब्रिटिश सोसाइटी जो ऑफेंड हुई थी, ये क्या इनको एसोसिएशन दे रहे हैं, क्या इनको ये कर, उनको खुश करने के लिए फिर से ये ऑर्थोडॉक्स मेजर लिया गया कि देखो अंग्रेज इंडियन स्लेव्स हमारे कब्जे में है। इसीलिए गांधी जी ने 24 फरवरी 1919 को ये दावा किया कि एक हम सत्याग्रह सभा बनाएंगे
सत्याग्रह सभा, जो कि रॉलेट बिल के अगेंस्ट बात करेगी, और हम क्या करेंगे, सिविली वी विल डिसोबे द लॉज इन ए सिविलियन मैनर। जैसे शाहीन बाग था या कुछ भी लगा लो, ये सारा ऐसे प्रोटेस्ट करने की बात की गई, और हम कमेटी बनाएंगे और धीरे धीरे जो आगे हो सकता है वो हम करेंगे, बट हम वायलेंस नहीं करेंगे, हम कोई पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करेंगे। ओके। लेकिन उन्होंने साथ में बोला कि मेरा ये पूरा विश्वास है कि हम अंग्रेजों को ब्रूट फोर्स से नहीं हरा सकते, ब्रूट फोर्स से नहीं हरा सकते, हम अंग्रेजों को सोल फोर्स से हरा सकते हैं, सोल फोर्स। तो लेकिन अब लिबरल्स थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब थे, उन्होंने क्रिटिसाइज गांधी को किया। तेज बहादुर सप्रू भी दूसरे लिबरल हैं, सप्रू साहब पे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, उन्होंने गांधी जी को क्वेश्चन किया। श्रीनिवास शास्त्री ने क्वेश्चन किया, ठीक है जी। उसके बाद जो है एनी बेसेंट ने भी अपोज किया कि आप जो है ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे हो जिसमें कुछ भी पोलाइटली रिफ्यूज करने का है ही नहीं। तिलक के फॉलोअर्स थे जो केलकर साहब थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किया। लेकिन जो यंग एलिमेंट्स थे, यंग जिनके नाम हमने लिखे थे, जैसे शंकरलाल बैंकर, उमर शोभानी, ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आ जाएंगे। उसके बाद जो है बीजी हॉर्नीमैन, बीजी हॉर्नीमैन बहुत इंपॉर्टेंट है मिलिटेंट नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में, रेडिकल नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में। उन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल स्टार्ट किया था। ठीक है जी। तो जमुनादास द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर। सर हाँ? जब आप नाम लिखवाते हो ना तो प्लीज थोड़ा स्लो। अच्छा सॉरी यार। ओके, दैट इज फाइन। उमर शोभानी, शंकरलाल बैंकर, बीजी हॉर्नीमन, जमुनादास द्वारकादास। मैं तो इसलिए थोड़ा सा होता हूँ कि भाई तुम्हारे पास वीडियो का एक्सेस तो है ही, तो जरूरत पड़ेगी तो तुम एक बार तो विजिट करोगे ही करोगे। सर वो बहुत लेट अपलोड होती है। यार ये कंप्लेन तो बहुत ज्यादा होगी, तुम सब लोग मेल क्यों नहीं डालते भाई? सब बोला है मैम, बोला था, वो बोले कि भाई कंपाइलेशन में टाइम लगता है। तो कंपाइलेशन तो जूम करता होगा ना। बोल दिया मैंने उनको, ठीक है, कल भी बोला था, परसों ही बोला था, तो बोले कि सर हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, हो चलिए जाएगा। आई होप सो। अब साथ साथ में हम क्या देख रहे हैं, खिलाफत मूवमेंट का माहौल बन रहा था, याद है ना? खिलाफत मूवमेंट का माहौल बन रहा था, जिसके अंदर एक अब्दुल बारी सज्जन थे। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी एक लीडर हैं जो कि थोड़े से मतलब ये लगा लीजिए कि नेशनलिस्ट हैं, ऑब्वियसली रेडिकल, जो आप कह लीजिए कि आइडियाज, यानी गांधी जी के आइडियाज को सपोर्ट करेंगे। अली ब्रदर्स भी हो गए, अली ब्रदर भी हो गए। अब लेकिन जिन्ना ने भी रॉलेट विल्स को गाली दी थी कि गलत है, खराब है, फलाना है, लेकिन गांधी जी का साथ नहीं दिया था उन्होंने। वो गांधी जी के आइडियाज को भी मानते थे कि ये कैसे होगा, ये एक आदमी कभी हिंदू की बात करता है, कभी रिलीजन की बात करता है, कभी कुछ करता है। ही वाज नॉट एंटी गांधी जी। ओके। और अंसारी साहब ने बोला कि भाई ये हिंदू मुस्लिम दोनों को मदद करने वाले हैं। तो यानी कि एक स्ट्रांग अपोजिशन था रॉलेट बिल्स के अगेंस्ट पूरे हिंदुस्तान में। और 1919 में सब कुछ होने के बावजूद ये बिल पास हुआ, और ये बिल जो है मार्च 1919 में पास होके आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कि अप्रैल 1919 में तो जलियांवाला बाग ही हो जाएगा। गांधी जी ने जो है सत्याग्रह की शुरुआत की, हड़ताल की उस दिन, उन्होंने फास्टिंग रखी, प्रेयर्स की, और हड़ताल की डेट पहले क्या थी, 30 मार्च, पहले 30 मार्च रखी गई।
लेकिन उसके बाद 6 अप्रैल कर दी गई। और हड़ताल पूरे भारत में सक्सेसफुल हुई। दिल्ली में 30 मार्च को हड़ताल रखी गई, लोगों ने पुलिस ने लोगों पे फायरिंग भी की, कुछ लोग मारे भी गए। गांधी जी ने जो बोला कि हड़ताल जो है सक्सेसफुल रही और हम जो है आगे सत्याग्रह को बढ़ाएंगे, और हम जो है प्रोहिबिटेड लिटरेचर जो है, यानी जो प्रतिबंधित किताबें हैं या प्रतिबंधित लिटरेचर है, उसको भी हम यूज करेंगे। ठीक है, और उसको बेचेंगे भी, हम बांटेंगे भी, बेचेंगे भी, आप ऐसा कह लीजिए। 8 अप्रैल को गांधी जी चले 8 अप्रैल को बॉम्बे से दिल्ली और पंजाब के लिए, लेकिन उनको पंजाब जाने से रोक लिया गया और उनकी ट्रेन को पलवल पे रोक के उनको उतार दिया गया। गांधी जी को पलवल उतारा गया और उनको वापस बॉम्बे ले जाया गया। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि गांधी जी को वापस भेज दिया गया है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया है, तो वायलेंस और फैल गया चारों तरफ। अहमदाबाद में मार्शल लॉ लग गया, पंजाब में मार्शल लॉ लग गया। पंजाब और अमृतसर में तो वर्स्ट वायलेंस हुआ, क्योंकि पंजाब ऑलरेडी किसके अंडर था? सर माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर, ओके, माइकल ओ डायर। क्योंकि पहले ही वहां पे फोर्स रिक्रूटमेंट हुए थे पंजाब में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, जो अभी बात कर रहा था ये वॉर के नाम के ऊपर पैसे उठाए गए थे, लोगों से बूटी ली गई थी। गदर आउटब्रेक के बाद भी पंजाब ने बहुत कुछ झेला था। फूड ग्रेन और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया था, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी दिखाई दे रही थी, है ना जी। लेकिन 30 मार्च और 6 अप्रैल को जो भी हड़ताल रखी गई, दोनों में पंजाब बहुत पीसफुल था। इसीलिए 9 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ठीक है जी, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। ये गांधी जी के अरेस्ट के साथ कोइंसाइड किया इन्होंने, और लगा लो कि टाउन हॉल और पोस्ट ऑफिस सब जगह अटैक किए गए और सब जगह जो है चीजें खराब हो गई। अब इसीलिए सिटी को किसके हाथ में दे दिया गया? रेगिनाल्ड डायर। रेगिनाल्ड, इफ आई एम राइटिंग, आई थिंक यही स्पेलिंग है, डायर है वैसे स्पेलिंग उसकी, DYER। जनरल रेगिनाल्ड डायर, ही वाज नॉट जनरल, पर हम कहते हैं उसको जनरल, जैसे हमारे यहाँ होता है, और दरोगा साहब, और मेजर साहब, और कलेक्टर साहब, मतलब प्यार से बोला जाता है ऐसा, जस्ट टू गिव अफेक्शन या फिर इज्जत। तो राखी वाले दिन हम सब जानते हैं 13 अप्रैल को बैसाखी, राखी नहीं बैसाखी वाले दिन हड़ताल हुई। गोरखा ट्रूप्स ने फायर किया विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन। पीसफुल क्राउड था, एमुनेशन था नहीं, जाने का रास्ता नहीं था। 10 मिनट तक फायरिंग होती रही। तकरीबन कहा जाता है 400 के आसपास लोग शहीद हुए, लेकिन अनएस्टिमेट जब आप वो कहोगे अनऑफिशियल फिगर, तो वो 1000-1500 से ज्यादा हो जाएंगे। सारा भारत शॉक में चला गया। उसी रात को पंजाब में मार्शल लॉ लग गया, एरियल बॉम्बिंग हुई, पनिशमेंट दी गई। इंडियंस जो घर थे उनसे पंखे तक उतार लिए गए और पंखे उतार के यूरोपियंस के घर में लगा दिए थे। अगर आप सड़क पे चल रहे हो तो आपको क्रॉल, जिसको हम कहते हैं, क्रॉल करके चलोगे आप सड़क पे अगर, और यूरोपियंस आप जो, मतलब जो ये बातें थी ये हुई इसी के प्रोटेस्ट में। टैगोर साहब ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड दे दिया।
कि मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं इसको सरेंडर करता हूँ। ऑलमोस्ट सर रेंगना कहते हाँ, क्या कह हैं, रहा है रेंगना राजीव? कहते हैं, रेंगना हाँ, कहते हैं, रेंगना। रेंगना, हाँ बिल्कुल रेंगना। अब सत्याग्रह से, अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन बोलूंगा, ट्रू फॉल्स बता दो बस मुझे। रॉलेट सत्याग्रह फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह था। फॉल्स। फॉल्स? सत्याग्रह तो कह रहे थे। हाँ, बोलो खुशबू। सर फॉल्स। फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह, ट्रू कर दो सर इसे। ट्रू है हाँ? सर, ऑल इंडिया तो सर ट्रू है सर, ट्रू। नहीं, पहले खुशबू को तो कोशिश करने दो यार, कमाल हो ऑल गई इंडिया है। अरे ऑल इंडिया का मतलब ये नहीं है कि भारत के हर गांव में, हर कोने में, हर कस्बे में, हर घर में होगा तभी ऑल इंडिया तो बनेगा। हाँ, फिर साला तुम्हारा क्या करा जाए। सत्याग्रह कह रहे हो सर, इसलिए ट्रू है। मूवमेंट तो पहले भी हुए हैं, हाँ बिल मूवमेंट हुआ, ऑल इंडिया मूवमेंट तो हो चुकी है। हो चुकी। सत्याग्रह है इसलिए ट्रू है फर्स्ट। अब मुझे रोहित बताएगा, रॉलेट सत्याग्रह में कांग्रेस का बहुत जबरदस्त रोल था। फॉल्स सर। अरे वाह, क्या शाबाश, यानी जो तू सुनने लगा है उस पर दिमाग लगाने लगा है। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को कहा हिमालयन ब्लंडर। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह को कहा हिमालयन ब्लंडर। ठीक है जी, बोला गलती हो गई, मैंने लोगों को अभी से ही ज्वाइन करने को कहा, अभी लोग अहिंसा की स्ट्रगल के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी ये कह सकते हो कि, अच्छा एक और क्वेश्चन, रॉलेट सत्याग्रह वाज नॉन वायलेंट इन नेचर, कोमल? अरे यार पीछे चली जाती है, आगे चल, तू क्या साला, ये क्या रियलिटी शो है क्या? तुम क्या हिमेश रेशमिया हो क्या तुम? हैं? फॉल्स है सर। पहले एक बार वो आंसू पोछेगा, फिर खड़ा होगा, फिर उसे बचपन की कुछ याद आएगी, सर ऐसा कुछ नहीं है। फिर 1 साल क्यों लगाती हो? अरे जवाब तो दे दे, अब ऐसा कुछ नहीं है तो, पढ़ने आई है इसलिए हमारा फर्ज है, इसलिए मदद कर रहे हैं। राजीव ने कहा फॉल्स, रॉलेट सत्याग्रह वाज नॉन, मेरा क्वेश्चन क्या था, रॉलेट सत्याग्रह वाज नॉन वायलेंट इन नेचर, है ना? ओके कुलदीप, रॉलेट सत्याग्रह वाज मोर इंटेंस इन रूरल एरियाज। मोर इंटेंसिव सर, आगे क्या? रूरल एरियाज, कुलदीप। यस सर, सर फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। रॉलेट सत्याग्रह helped Gandhi ji to emerge on the nationalist scene. ट्रू सर। Gandhi ji had visited Punjab number of times before Jallianwala Bagh. फॉल्स सर। फॉल्स, हाँ गांधी जी वहां कभी गए ही नहीं थे। सैफुद्दीन किचलू, खुशबू बताएगी, सैफुद्दीन किचलू ने जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंड करने में मदद की। हाँ बोल बोल। होगी सर। हैं? सर क्या की बोल? होगी। की होगी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, की। सैफुद्दीन किचलू ने स्वराज आश्रम बनाया अमृतसर में। बनाया होगा, बिल्कुल, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है जी। सचिन जी। सर एक चीज और बोलूं सर, ये जो आपने अभी कहा कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कौन सा आश्रम बनाया? स्वराज आश्रम। ठीक है सर। देखो भाई, सब कुछ पढ़ के अफसर ना बन सकते, अफसर बन के जरूर कह सकते हो कि मैंने सब कुछ पढ़ा है। समझ गए?
सब कुछ पढ़ के अफसर ना बन सकते। अफसर बनने के बाद किताब को उल्टी पकड़ के भी कहोगे कि दिन में नौकरी करता हूं, लेकिन जज्बा ऐसा है देश के लिए कि रात को उल्टी किताब भी पढ़ देता हूं, तब भी 1 लाख लाइक आ जाएंगे। और मैं सही बात यही बता सोच रहा हूं, मैं सही बात बता रहा हूं, तो मुझे 8 लाइक नहीं मिल रहे हैं, 7 8 8 तो मैं खुद ही हूं। सही कह रहे हो सर, क्योंकि वो सोच लेंगे ना कि भाई ये बंदा कर सकता है। हैं? आप भी सर आप सेम मिस्टेक कर रहे हो कौन सी? जो गदर में की, जो गांधी ने रोनेटेक में की, अभी लोग तैयार नहीं उसके लिए। नहीं तो गलती नहीं है ये, मैं तो ट्रेनिंग आगे बढ़ा रहा हूं। बिल्कुल सही तैयार कहा। कर रहे हो सर आप हैं? तैयार कर रहे हो, आप तैयार तैयार कर रहे हो जैसे बिल्कुल गांधी। तैयार कर रहे हैं। नहीं, सचिन ने बोला सर आप, सचिन क्या बोला, गलती कर रहे हो। आप वही गलती कर रहे हो जो गदर मूवमेंट में हरदयाल बिल्कुल कर हमने गया था, वही गलत ठीक है। की, हम वही गलती करेंगे। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। गलती तो करेंगे भाई। आपके उन प्रयासों को फिर गांधी जैसा कोई आएगा वो उड़ा ले जाएगा सर, ठीक है। ऑलरेडी एक उसे ब्रॉड बेस मिल जाएगा आपको। नहीं, क्यों मिल जाएगा, हम ही करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। ना ना, देखो एक बात और बता दूं, जो आज तक मैं करता आया हूं, आप चाहे कोई कोचिंग कहती रहे, कोई भी बड़ा से बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट कह ले, कोई फॉरेन से आगे भी कह ले कि हम ये मेंटरशिप करते हैं, हम ऐसे पढ़ाते हैं, देखो हम पेपर निकलवा देंगे, भूल जाओ। मैं 10-15 साल से यही ऑब्जर्व करता आया हूं और रोज किया है मैंने। तो बेटा अपना कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे तोप देखे यहाँ पे, जो टीचर ये बोलते थे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं इसीलिए बच्चे मेरे ऑप्शन में टॉपर बन रहे हैं, और वो ऑप्शनल हवा हो गए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े टीचर बोलते थे हम पबैड इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अब कहां गए पबैड के टॉपर्स? साइकोलॉजी के टॉपर्स कहां हैं अब? ज्योग्राफी के टॉपर्स कहां हैं अब? तो भैया खेल मुझे पता है शुरू से ही, मुझे शुरू से खेल पता है, 15 साल 20 साल से मुझे खेल पता है कि ये एग्जाम कैसे होता है, क्या करता है, कैसे निकालता है। क्योंकि मैं कभी इस फील्ड में इसलिए नहीं आया कि कुछ और करने को नहीं था, या पेपर नहीं निकाला, या पेपर नहीं निकला, या पेपर नहीं दिया और पेपर दिया और जिंदगी में और कुछ नहीं किया। हमने सब कुछ किया, फिर भी हमने यही किया, समझे? तो इसीलिए अभी समय लगेगा। अभी जो मैं आंख बंद करके देखता हूं वो लोग खुली आंख से भी नहीं देख सकते। तो मैं बताना चाह रहा हूं, तो हवा तो ना ले जाने नहीं देंगे। जो बनने वाले बच्चे हैं वो तो बनेंगे, उनको तो देखो हम रोक नहीं सकते। तो मेरी वो वही नहीं है, मेरी वो फॉलोइंग ही नहीं है, मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा हूं। जो ऑलरेडी बन सकते हैं, जो बनने को एकदम रेडी है, वो अपने आप मेरे पास आ जाएं तो आ जाएं। लेकिन इसी चक्कर में मैंने वो कलाएं सीख ली कि जो नहीं बन सकता वो कैसे बन सकता है। समझ आई बात? तो कर करके मैंने ऐसे सीख लिया कि ये इसमें ये कमी, इसमें 2 लाख कमी है, ये कैसे बनेगा। तो इस चक्कर में ना समझ गया मेरी बात सचिन, समझ आई? है? हाँ, तो कोई शॉर्टकट नहीं। समझ चुके हो सर। फिर दूसरा, आप जो फोकस करते हो लिखवाने की बजाय एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाए, जो चीजें समझ आने लगे, और तो फिर वो भाई आंसर ऐसा है वहां ना, से निकाल ले। मैंने 2 किताब पढ़ा दी तुम्हें, तुमने 2 किताब के लिए कोचिंग ले ली, तुमने एक कोचिंग ले ली, तुम्हें सारा सिलेबस भी पूरा हो गया, मान लो मैंने मान लिया, तो क्या उससे बेड़ा पार हो जाएगा? कभी नहीं होगा। लेकिन 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 0.05% कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो उसी से कर लेंगे क्योंकि उनका बाकी सारा प्रोसेस रेडी है। लेकिन ऐसे सिर्फ 0.05% ही हैं, बाकी सब आपके जैसे ही हैं। अब आप जैसों में भी फिर हर क्षण की लड़ाई है, कमिटमेंट कितना, फोकस कितना, डिसिप्लिन कितना, रिसोर्सेज कितने, जुझारूपन कितना, ऑनेस्टी कितनी, बहुत सारे फैक्टर मिला के फिर गाड़ी को आगे ले जाते हैं। तो गांधी जी, बिल्कुल आपने सही कहा, गांधी जी हम तो बहुत पहले से, मैं तो गांधी जी को मानता हूँ बहुत पहले से ही। मजा आता है, कष्ट होता है लेकिन मजा आता है। बहुत सारी चीजों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, 90% के चक्कर में नहीं पड़ता, 10% वही बेस्ट तरीके से करो। तो गांधी जी ने बहुत कुछ इंडिया को दिया, वर्ल्ड को दिया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गांधी जी, जैसे मैंने बोला कि गांधी जी की अब आप, मैं बोलूं गांधीयन प्रिंसिपल में सत्य आएगा, सत्य आएगा सर, आएगा, अहिंसा आएगी, आएगी। अस्ते आएगा, अस्ते, नॉन स्टीलिंग बिल्कुल आएगा,
अपरिग्रह आएगा गांधी जी के उसमें, अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह एंशियंट इंडिया में तुमने पढ़ा होगा। सर अ- अ- गृहस्थ जीवन को कुलदीप, जो हाँ बिल्कुल, अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन, अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेशन। फिर उसके बाद गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ेंगे? यस बिल्कुल पढ़ेंगे। गांधी जी उनसे लेटर भी एक्सचेंज करेंगे। क्या गांधी जी थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हैं? यस अलॉट। बिल्कुल हैं, बहुत तो नहीं है। थोड़े नहीं बहुत सर, जैसे अगर जैसे मोस्ट ऑफ द ऐसा पढ़ा भी गया है कि वो श्री राम को बहुत मानते थे, राम राज्य की बात भी करते थे, सॉवरेनिटी वो की। लेकिन उनका राम राज्य रेशनल है। अच्छा हाँ, वो वाला राम राज्य नहीं है कि कुछ मत करो और हो जाएगा। गांधी जी बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल फ्रीडम ओनली थ्रू ट्रूथ, लव एंड नॉन वायलेंस। Yes, उनकी sir. स्पिरिचुअल फ्रीडम भी कैसे आएगी? ट्रूथ, लव एंड नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस। उनका कहना था कि आम नागरिक को, आम व्यक्ति को आम जीवन जीना चाहिए, अच्छे से जिए, अपने सांसारिक धर्म को पूरे करे, लेकिन उसके बाद भी वो समाज का हिस्सा बने। क्या गांधी जी क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करते थे? राम राज्य की क्लासलेस सोसाइटी में? यस सर करते। हाँ बिल्कुल करते थे। क्या गांधी जी राजीव आप बताइए, गांधी जी क्या मानते थे? ट्रायल एंड एरर मेथड या फिर करेक्ट होना चाहिए? ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होता है, ट्रायल एंड एरर मेथड सुना होगा। हाँ जी सर। तो गांधी जी क्या फॉलो करते थे? ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो करते थे कि वो करेक्ट मेथड फॉलो करते थे? ट्रायल एंड एरर मेथड। हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो तुम भी गलतियां करो, ट्रायल करो, एरर करो, ठीक करो। तुम चाहते हो एक बार में तुम्हें डीसी की कुर्सी पे बिठा दिया जाए? कैसे बिठा दिया जाएगा ऐसे? हाँ ऐसा हो सकता है, तुम किसी म्यूजियम में जाओ, वहां कोई छोटी कुर्सी हो, सेल्फी लेने की जगह वहां ले लो। तो सर फिर लोग कैसे बैठ जाते हैं? एक साल में ही तैयारी करके बैठ जाते हैं। कौन बोलता है एक साल में बैठ जाते हैं बे? कई है सर जिनके इंटरव्यूज हैं। जो तू पिछले 7 साल से जो तू मस्ती कर रहा है ना, जिथे जावांगे गड्डी मोड़ांगे, वो लोग पहले छोड़ देते हैं इस चीज को। जब तू जाग रहा है, वो जाग लिए थे पहले, वो 12वीं में जाग लिए, 20 साल में जाग लिए, कोई 25 में जागा। ये कौन बोल रहा है तुम्हें? टॉपर भाई अगर ये बोल देगा तुम्हारे सामने रो रो के बिग बॉस की तरह कि 4 साल से मर रहा हूं, 6 साल हो गए पढ़ते हुए, मुझे तो विश्वास भी नहीं था मेरा हो जाएगा, तू ही उसको बोलेगा परे हट, साइड हो, तेरे से अच्छा तो सौर एंकर है जो बोल रहा है मैं कल रात को पढ़ना शुरू किया था मेरा हो गया। हैं? अब देखो खुशबू 3 तारीख का पेपर देने के लिए सोच रही है, जाऊं कि जाऊं, नहीं जाऊं कि जाऊं, लव नो लव, लव नो लव। अब जब मान लो चलेगी देने ये, कल को इसका पीटी निकल गया। जाऊंगी सर, मैं जाऊंगी। सही है सही है। अब देखो ये जाएगी ना, 50% इसका पेपर निकल गया, बिकॉज हर कॉन्फिडेंस एंड माइंड सेट इज नाउ देयर। 50% पेपर मैं बोल रहा हूं इसका निकल गया 50%। अगर ये शांति से, इसने अगर लॉजिकली थोड़ी भी पढ़ाई की है हर सब्जेक्ट की, तो ये पीटी निकाल देगी उत्तराखंड का। पर ये शब्द बहुत बड़े हैं, जैसे अभी इसने कहा मैं जाऊंगी, लेकिन ये जोश टॉपर में जिस दिन पहले दिन तैयारी करता है तब से लग जाता है वो। सर 5 जून वाला भी क्लियर करना है सर अब तो। हैं? क्या कह रही हो? सर 5 जून वाला भी क्लियर करना है सर अब तो। अच्छा वेरी गुड। तो गांधी जी ये सब बोल रहे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी, माई स्टोरीज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है जी। ये उन्होंने पहले गुजराती में लिखा और फिर उसको इंग्लिश में लिखा। ओके, अब मैं सत्याग्रह के बारे में 2-3 पॉइंट बता देता हूं। पहली बात, सत्याग्रह में सेल्फ सफरिंग है कि नहीं है? यस है सर। सर। है। सत्याग्रह में ह्यूमिलिएशन है कि नहीं है? है सर। बिल्कुल है, सत्याग्रह में ह्यूमिलिएशन। सत्याग्रह के अंदर आप दूसरे व्यक्ति के हृदय से बात करना चाहते हो, अपने आप पर प्रेशर डाल के। यस सर ट्रू। बिल्कुल। सत्याग्रह में आप सामने वाले में सेंस ऑफ गिल्टी लेके आना चाहते हो।
यस सर। कि आपको आपकी गलती का एहसास हो। बिल्कुल। जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं सर उसमें सेंस ऑफ गिल्टी आए, हाँ, क्या कह रहे हैं सचिन जी? अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें सेंस ऑफ गिल्टी आनी चाहिए, अगेंस्ट थॉट प्रोसेस। जिसके अगेंस्ट अरे यार, वो मूवी नहीं आई थी जिसमें वो संजय दत्त और वो था, वो क्या नाम है उसका यार, वो जो गुलाब के फूल लेके जाते देता रहता है उसको? मुन्ना भाई। नहीं नहीं, मुन्ना भाई से अगले वाली, जिसमें वो जो बिल्डर बना होता है वो बच्चों को निकाल रहा होता है। मुन्ना हाँ, भाई वो MBBS लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई। अरशद वो वारसी। अरशद वारसी तो पे एक्टर होगा उसमें, ठीक है। लगे रहो मुन्ना भाई, बिल्कुल सचिन ने ठीक कहा। तो बेसिकली सत्याग्रह वही है। सत्याग्रह में आपको दूसरे व्यक्ति को सब कुछ, उसका मतलब बेसिकली सामने, मतलब बेसिकली हरियाणा और पंजाब का जो कल्चर है उसका उसका अपोजिट है सत्याग्रह। यहां पर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे। तो गांधी जी कह रहे हैं आंख कोई दिखाए तो उसको प्यार से उसको सहलाओ, कोई बात नहीं भाई, क्या बात है, वो थप्पड़ मार दे तुम्हें तो तुम थप्पड़ ऐसे खा के बोलो अच्छा। जैसे अभी जो ऑस्कर में थप्पड़ लगा उसको, यस तो ये सर। तो ये सत्याग्रह था कि उसने उल्टा नहीं मारा, नहीं तो वो भी उसके टेक सकता था एक खींच के। ग्लेन स्मिथ नाम था मेरे। हाँ, विल स्मिथ। हाँ, दिस इज अ वेरी पब्लिक एग्जांपल। हमारे यहाँ जो आए दिन, जैसे बाबा रामदेव का आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहा है तो क्या मेरी पूंछ उखाड़ेगा, तो क्या कर लेगा, तो ये छिछोरापन है, ये नहीं चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो गांधी जी कभी ऐसा नहीं करेंगे। जैसे वो कह रहा था अच्छे, हाँ, केजरीवाल को भी लगते थे बेचारे को पहले। बेचारा नहीं, केजरीवाल तो मतलब ठीक है। अब आप ऐसे काम, नेताओं का तो अलग बात है, लेकिन ये जो अभी एग्जाम्पल है, जैसे उस दिन जो बाबा रामदेव जी का है, वो सत्याग्रह का एटीट्यूड नहीं है। उन्होंने बस जो भी करके चलो कर लिया, जो भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन दिस इज ऑल सत्याग्रह। सत्याग्रह में आप दूसरे के प्रति इल हेट्रेड फीलिंग नहीं रख सकते। यानी आप मेरा अगर मान लो बुरा भी करते हो तो भी मैं आपका बुरा नहीं सोचूंगा, लेकिन मुझे आपको एहसास दिलाना है। बड़ा टफ काम है थोड़ा सा ये। तो ये एक तरीके से पैसिव रेजिस्टेंस है कि नहीं है? यस सर। नहीं है। क्यों नहीं है सर? ये इसलिए नहीं क्योंकि आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो। सर वो आप तो बहुत बड़ा खेल कर रहा है क्योंकि लोग जुड़ जाएंगे उसके साथ, ठीक है, क्योंकि वो, और उन पे चार्जेस क्या लगाए क्योंकि वो तो कुछ कह ही नहीं रहे और हाँ, मासेज इकट्ठे कर दिए इन्होंने, ठीक है, तो बिल्कुल। रेजिस्टेंस तो कर ही दिया लोगों को इकट्ठा कर। नहीं नहीं, ये लेकिन पैसिव रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे इसको हम। रेजिस्टेंस जब कहेंगे जब आप मजबूरी में या जबरदस्ती कर रहे हो। क्योंकि आप मजबूरी में और जबरदस्ती नहीं कर रहे हो तो ये पैसिव रेजिस्टेंस नहीं है पैसिव रेजिस्टेंस ही। गांधी जी ने इसमें आत्मा जोड़ दी, और आत्मा जोड़ते ही ये जो है सत्याग्रह बन गया, पैसिव रेजिस्टेंस नहीं हुआ ये। ठीक है सर। यानी मनमानी गांधी जी को अपनी है, सत्याग्रह से सत्याग्रह सर कहलाएगा फिर ये। इससे क्वेश्चन ये उठता है कि चलो सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस में फर्क है कि इसमें स्पिरिचुअलिज्म आ गया। हाँ, स्पिरिचुअलिज्म, ऑनेस्टी, मोरालिटी। अब इसी में ये पूछें कि जो 1905 के बाद आफ्टर बंगाल विभाजन इन्होंने इसकी स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी, बायकॉट की बात की थी, और सेम बात हो रही है, बायकॉट की बात नहीं की थी, बिल्कुल की थी, सही बात है। नॉन कॉर्पोरेशन में भी ये सेम एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं। हाँ, नॉन डिफरेंस क्या कॉपरेशन। सर? हाँ, डिफरेंस बिल्कुल। क्या है सर? बेसिक डिफरेंस क्या है कि सत्याग्रह वेरी गुड। उसमें सबसे में और नॉन बहुत कॉर्पोरेशन, वो यही सोच बहुत के अच्छा आता है कि क्वेश्चन। Basic difference, yes, you are right. The basic difference lies in the fact that your intention. Gandhiji is bringing the element of that training where you are saying that you are understanding what you are doing for what purpose. नहीं सर, दोनों में डिफरेंस ये भी तो सकता है ना कि उसमें मासेस का पार्टिसिपेशन ज्यादा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं क्योंकि कंपेयर बिहेवियर नहीं, क्या, ऐस मतलब नहीं बिहेवियर क्या होता है? मासिस तो कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई लेना नहीं देना नहीं। सर, उसका ये भी तो ना कि मुस्लिम्स ने ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया था स्वदेशी मूवमेंट तो में, क्या और करें फिर, नहीं किया था तो? हालांकि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट का फायदा उठा करके उसको नॉन कोऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया ना एक नहीं तरीके नहीं नहीं, जैसे अब आप बड़े आराम से जो ये बता रहे हैं कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन खिलाफत का फायदा उठाकर, अगर सॉरी, आप, मेरा वर्ड का मीनिंग ये नहीं था, मीन्स टू हाँ से दैट। हाँ, हाँ,
तो इसीलिए एक तरीके से दोनों को सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला करके करेक्ट, कांग्रेस के हाँ, हाँ तो दैट इज बेटर, तो दैट इज व्हाई यू कैन से कि जो बॉयकॉट, जो अभी बिल्कुल सचिन ने जो बात की बॉयकॉट है, वो सारा नॉन कॉपरेशन का एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका समझने का पर्पस आपका ये होना चाहिए कि सत्याग्रह कोई एक यूनिवर्सल उसका वे नहीं है। गांधी जी ने उसको ऐसा बनाया है कि वो हर माहौल में हंगर स्ट्राइक भी सत्याग्रह बन सकती है, नो बॉयकॉट भी सत्याग्रह बन सकता है, डांडी मार्च भी सत्याग्रह बन सकता है, फॉरेस्ट राइट को वायलेट करना भी सत्याग्रह है, टैक्स ना देना भी सत्याग्रह है। तो इसीलिए सारे एलिमेंट है सत्याग्रह का। रूरल रिकंस्ट्रक्शन करना भी सत्याग्रह है, जमीन का दान देना भी सत्याग्रह है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना भी सत्याग्रह है, यानी आत्मनिर्भरता भी सत्याग्रह है। मतलब सोसाइटी के हर सेक्शन को एक पर्टिकुलर कॉज देना है कि किसी चीज के लिए बिल्कुल, एक हाँ। पर्टिकुलर नेम देना है कि कॉमन एनिमी तैयार हो जाए कल को कि जैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है। जैसे गांधी जी का ये कहना था, यार वेरी गुड शुभम, जैसे गांधी जी का ये कहना था कि यदि आप हर महीने 2 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे हो और आप जो है उसी की ईएमआई देने के चक्कर में या थार गाड़ी खरीदने के चक्कर में आप बड़ी सोसाइटी और रह रहे हो और आप बिल्कुल दबा के क्रेडिट कार्ड या फाइनेंशियल कुछ भी कर रहे हो, तो वो कोई अच्छी जिंदगी नहीं है। ये गांधी जी का कहना है। अच्छी जिंदगी 2000 थार अच्छी चल रही है। हैं? क्या कह रहे हैं? नहीं वो तो ठीक है, बैलेंस शीट ये तो वही कह हो रहा था जाएगी। कि सत्याग्रह एक ब्रोड है तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक बन के रह जाएगा बस, जो हाँ आप कह रहे थे। बिल्कुल, वो उसका एक कैरेक्टर क्या, बाइकआउट कर बिल्कुल शुभम क्या बोला आपने? नहीं वो तो सही बात है, उनकी बात ठीक है कि एसेट और लायबिलिटी फिर बराबर सही हो जाएंगी। नहीं देखिए, कोरोना जो आया, इवन जो कोरोना जो एपिडेमिक आया, पैंडेमिक आया, और इस पैंडेमिक में जिस तरीके की जो उथल पुथल हुई, उससे जो ह्यूमन सोसाइटी के वैल्यूज और जो आइडियाज निकल के बाहर आते हैं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, आप कोई चीज कैसे कर सकते हो, आप रीस्किलिंग कैसे कर सकते हो, आपको कैसा स्किल होना चाहिए, उसमें भी गांधी जी के आइडियाज काम आते हैं। तो गांधी जी इज बेसिकली अ टफ, इट्स अ टफ वे, इट इज नॉट ए इजी वे, इट इज नॉट ए कैजुअल वे। ये बातें उन्होंने हिंद स्वराज में भी लिखी हैं। हिंद स्वराज में उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कंपैरिजन किया है 1909 में, और उन्होंने बताया है कि भारत गुलाम क्यों हुआ। तो गांधी जी स्वराज के बारे में भी बोल रहे हैं, गांधी जी हिंद स्वराज के बारे में बोल रहे हैं, गांधी जी स्वदेशी के बारे में बोल रहे हैं, गांधी जी सर्वोदय के बारे में ही बोल रहे हैं। गांधी जी ने थोरू का नाम आपने सुना होगा, THOREAU, ये अमेरिकन थिंकर, अमेरिकन राइटर हैं, THOREAU, थोरू। तो उन्होंने ये भी कहा है कि वो गवर्नमेंट बेस्ट होती है जो गवर्नमेंट लीस्ट गवर्न करती है। द गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स द लीस्ट। गांधी जी ग्राम स्वराज चाहते हैं, गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन चाहते हैं, गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्री चाहते हैं, गांधी जी मशीनीकरण नहीं चाहते। ये सब गांधी जी के आइडिया है। गांधी जी स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी चाहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी चाहते हैं। ठीक है, तो गांधी जी पिज्जा बर्गर के अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो इसको मॉडरेशन में जरूर चाहेंगे। गांधी जी बाई वन गेट वन के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल बाई वन गेट वन के अगेंस्ट। गांधी जी मिडनाइट सेल के अगेंस्ट हैं, बिल्कुल मिडनाइट सेल के अगेंस्ट हैं। गांधी जी रात को 12 बजे केक कटेगा, उसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि आपका दिनचर्या खराब हो गई। और गांधी जी सिगरेट दारू के अगेंस्ट हैं, हाँ एक बार टेस्ट कर लो, अब ये नहीं कि क्लास में बैठेंगे तब भी गुटखा लगा के ही बैठेंगे, उसके अगेंस्ट है। तो सर ये तो एक तरीके से कोर आइडियलिस्ट थिंकिंग होगी ना, तो बिल्कुल ही इतना आइडियलिज्म कौन फॉलो करेगा प्रैक्टिकली अगर देखा करा है जाए। लोगों ने, हर साउथ कोरिया जाओ जाके देखो, जापान जाओ, जापानीज सोसाइटी को देखो। लेकिन सर वहां पे तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी भी तो ज्यादा है ना। अबे भाई बाद में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या जेब में आएगी, कुछ करना पड़ेगा तो आएगी। सर पहले प्रोस्पेरिटी आती है, उसी के बाद सिविलाइजेशन इंप्रूव नेवर करेगी। नेवर, नो नो नो, दिस इज रॉन्ग। जापान में वो कहते हैं कि उन्होंने कल्चर प्रिजर्व किया इसलिए उनका डेवलपमेंट हुआ। सिर्फ कल्चर नहीं कुलदीप, हार्ड वर्क जाके देखो। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नेवर कम्स थ्रू विदाउट सेक्रीफाइस। कहां से आ जाएगी प्रोस्पेरिटी? कभी नहीं आएगी।
नो शुभम जी, सॉरी, मतलब ये मेरा आइडिया नहीं है, आप और पढ़िएगा और मुझे आप वो लाके दो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में मान जाऊंगा। कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री एक्सेप्ट दीज कॉलोनियल पावर्स जिनकी हम बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लगा लो या यूरोपियन कंट्रीज, इनके अलावा जो ये साउथ कोरिया है या जापान है, ये बहुत हार्ड वर्क के थ्रू बने हैं। जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थूक नहीं सकते आप सिंगापुर में, च्युइंगम बैन है, क्या बात कर रहे हो आप? बराबर। ऐसा नहीं है कि एक 36 मंजिल में रह रहा है और एक झोपड़ी में रह रहा है, सिंगापुर में ऐसा नहीं है, जाके देखो। यहां गुड़गांव में देख लो, 5 किलोमीटर तो हवा महल और उसके बाद सब कुछ जल महल। गुड़गांव पार करते ही 5 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर कुछ है ही ना। क्यों बताओ कोमल? मैंने तो इतना देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा आइडिया है, या खुशबू तुम बताओ। यस सर, ऐसे ऐसा क्यों हो भाई, इतना फर्क क्यों हो कि डीएलएफ टावर 5 करोड़ का बेचेगा और उसके 5 किलोमीटर के ऊपर जो है 2 लाख की जगह मिल रही है? तो गांधी जी इसके अगेंस्ट है। डेवलपमेंट नहीं है ना ये इसे डेवलप, गांधी जी ऐसे डेवलपमेंट को नहीं मानते। ये जो डेवलपमेंट है ना कि आपकी सोसाइटी में ही पार्क होगा, आपकी सोसाइटी में ही एक स्विमिंग पूल होगा, आपकी सोसाइटी में ही जंगल होगा, आपकी सोसाइटी के अंदर ही सब कुछ होगा, गांधी जी बोलते हैं ऐसे नहीं होता। तो इसीलिए ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विसेज में ये टॉपिक्स रखे गए हैं, ताकि आप समाज के लास्ट एजेंट के लिए सोचो। ये नहीं कि मुझे चाहिए, आप ये सोचो जो मेरे से भी नीचे है उसको नहीं मिला, उसको कैसे मिलेगा, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। उस चक्कर में आपको बहुत माल मिल जाए, ये बात और है। बात समझ में आई? यस सर। तो गांधी जी रिलीजन के बारे में क्या बोलते हैं कि भाई गांधी जी कहते हैं रिलीजन जो है होना चाहिए सबका अपना, ये प्राइवेट नहीं है, मतलब एकदम प्राइवेट ओपिनियन की तरह नहीं है। सब जगह रिलीजन जो है आदमी के सारे एरिया में फोकस करता है और उसको सबको जो मन में आए सबको वो मानना चाहिए। सर्वधर्म की बात करते हैं गांधी जी, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया, वर्ण सिस्टम को फॉलो करने की बात करते हैं। डेमोक्रेसी को कहते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है गांधी जी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इंडिविजुअल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ओके, यानी इंडिविजुअल डेमोक्रेसी मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ ओबीडियंस, सेल्फलेसनेस, टॉलरेंस, ये सारे वैल्यू होने चाहिए। बट सर फिर वो इम्प्लीमेंटेबल है ये? हाँ यही तो बात है यार, वो तो भाई एक बात है ना, इम्प्लीमेंटेबल तो जब सब कुछ है। अब चाइना में भी तो हो रहा है। 1990s तक सब कहते थे कि जहां चाइना में मार्केट इकोनॉमी आई, चाइना जहां मार्केट इकोनॉमी बनने की कोशिश करेगा वहीं सेंट्रलाइज रूल कोलैप्स कर जाएगा। कहीं कुछ कोलैप्स ना हुआ, मार्केट इकोनॉमी भी नंबर 1 बन रहा है वर्ल्ड की और सेंट्रलाइज रूल भी है। बताओ अब मुझे, अभी तो है ना सामने। बट इट विल टेक टाइम। जैसे हमारी जनरेशन है, मुझे पता है, अब मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना शुरू कर दिया गांधी जी के बारे में। जी जैसे मेरे फादर थे, जी अब उनका क्या कसूर नहीं है, उस टाइम पे लिटरेसी और एजुकेशन लेवल इतना था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं थे, तो इतना ज्यादा एक ब्रॉड माइंडसेट नहीं था। आई एग्री। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग, people are going backward, मतलब backward in the sense they are trying to find something new through the historical evidences. आई एग्री। तो it will take time. तो सर ये ऐसा डिपेंड जैसे करता है। मतलब शुभम जी क्या कह रहे हो आप, मतलब सही बात है, लेकिन हाँ, मीन्स टू से एक सडन चेंजेस की अगर हम एक कल्पना नहीं, कर लें, मैं कहाँ कल, मैं तो बोल ही नहीं रहा खुद, सडन तो नहीं होता कुछ भी। जैसे अच्छा आप सचिन के आंसर का जवाब दे रहे हो, सचिन के क्वेश्चन का जवाब। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ सचिन जी। सर बट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल थिंकिंग पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि ये जो 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे ये उनको सपोर्ट करे, एलपीजी रिफॉर्म 2007 हाँ 8 लेकिन वही मैं आपको उनको बताना चाह रहा रिफॉर्म हूँ करे, सबको। प्राइवेट सेक्टर को आई एग्री, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई एग्री। लेकिन बट कुछ इनको ऐसे मिल जाएंगे सेक्टर्स में या कुछ एक ऐसा जिनकी जॉब्स जा रही है इसके कारण, ठीक है, आई एग्री। तो वो कोई इसके अगेंस्ट स्ट्राइक भी कर रहे हैं सर। हर तरह की हाँ हमें बैलेंस को लाना पड़ेगा कहीं ना हाँ क्रिटिकल, बिल्कुल आई एग्री विद ऑल ऑफ यू। द पॉइंट इज एजुकेशन में भी जैसे गांधी जी का कहना था बॉडी माइंड और स्पिरिट तीनों का रेज होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या बनाया, बेसिक एजुकेशन स्कीम, उसको कहते हैं वर्धा स्कीम। 1937 में उन्होंने ये स्कीम दी थी। उन्होंने कहा कि 7 ईयर कोर्स बनाओ, मदर टंग में सिखाओ, और उनका प्रिंसिपल क्या था, लर्निंग बाय एक्टिविटी।
जो आजकल हाई है ही नहीं। मतलब लर्निंग बाय एक्टिविटी, एमबीए 25 लाख रुपए लेता है लर्निंग बाय एक्टिविटी सिखाने के। सारे एमबीए आपको बिना एक्टिविटी के ही 10-10 लाख रुपए में घर भेज देते हैं, और बीटेक वाले भी घर भेज देते हैं। लर्निंग बाय एक्टिविटी इज मोस्ट टफ टास्क, समझे? किसी चीज को आपको सिखाना सबसे मुश्किल काम है। तो गांधी जी ने कहा, जाकिर हुसैन कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने कहा वुमेन के बारे में बताओ। कोमल, गांधी जी का वुमेन के बारे में क्या विचार थे? अरे जल्दी बोला करो यार, तुम तो हद करती हो। ओके, यू कैन टेक योर टाइम। रोहित जी, गांधी जी का वुमेन के बारे में क्या विचार थे? सर नहीं पता। अरे कुछ तो बोलेगा, लेकिन नहीं पता बोलने से बच जाएगा? तो कांस्टेबल है क्या बे? नहीं सर। फिर सर मतलब एक तरह से जेंडर इक्वलिटी की बात करते होंगे उस टाइम जेंडर इक्वलिटी की बात करते होंगे, और मतलब महिलाओं को भी जितना मेल को प्रेफरेंस दे रहे हैं उतना हमें फीमेल को भी देना चाहिए, एजुकेशन good. में आगे होना चाहिए, एजुकेशन का इम्प्रूव कराया जाए। और इस तरह से सर कुछ रिफॉर्म्स के लिए बात करते होंगे। एक कहते हैं पैट्रिकल सोसाइटी के मतलब हटा के मतलब मैट्रिकल सोसाइटी भी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जैसे पितृसत्तात्मक समाज है वैसे मातृसत्तात्मक समाज होना चाहिए। मतलब पैट्रिकल सोसाइटी को हम ज्यादा महत्वता देते थे एज कंपेयर टू मैट्रिकल सोसाइटी ऑन दैट टाइम। हाँ, पैट्रियार्कल सोसाइटी खत्म करके क्या चाहते हैं गांधी जी? कि मतलब मैट्रिकल सोसाइटी बने, मतलब जिसमें अच्छा, मतलब जैसे भूमिका जैसे ज्यादा। आदमी जो है, जैसे पुरुष जो है महिलाओं की एस्तेसी कर रहा है, ऐसे महिलाएं भी पुरुष की एस्तेसी करें, आप ये कह रहे हो? नहीं सर, उनका थॉट ऐसा नहीं होगा ना, उनका ये थॉट होंगे ना कि आप भी तो कह रहे हो यार, पैट्रियार्कल नहीं फिर मैट्रियार्कल। पैट्रियार्की में पुरुष भारी, मैट्रियार्कल में वुमेन भारी। हाँ, बोलो खुशबू। सर इक्वालिटी की बात करेंगे ना सर? बिल्कुल इक्वालिटी की बात करें, बिल्कुल इक्वालिटी की बात करते हैं। तो 5-4 वुमेन्स के नाम बताओ जो उनसे जुड़ी हुई थी कस्तूरबा गांधी को छोड़ के। अरे दो सर चार। एनी बेसेंट तो उसकी दुश्मन थी, कहाँ एनी बेसेंट कहाँ? एनी अगेंस्ट थी लेकिन हाँ, नहीं तुम ऐसे ऐसे के नाम बताओ जो, क्या बोला राजीव ने? सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सरोजिनी नायडू, वेरी गुड। और नाम बताइए। सर राजकुमारी अमृत कौर। वेरी गुड, राजकुमारी अमृत कौर, यस वंडरफुल। और बताइए। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये बहुत फेमस रहे हैं, आप इनका नाम चेक कीजिएगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, ठीक है। मीराबेन, मीराबेन, मीराबेन फॉरनर थी, इंग्लिश। ओके, मेडिलिन स्लेड उनका नाम था, मेडिलिन, MEDILINE, मेडिलिन स्लेड, SLAD। और अनटचेबिलिटी के लिए भी हम कह सकते हैं गांधीजीवाद अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ओके, गांधीजीवाद अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में आप क्या पढ़ोगे, हम जब देखेंगे थोड़ा सा वैसे भी। एक तो आप देखो व्हाट वाज हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ। फिर एक आप देखोगे कि गांधी जी ने जो है मतलब अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट कैंपेन्स भी किए, टेम्पल एंट्री या दूसरे कैंपेन भी किए उन्होंने, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं गांधी जी मास लीडर बन गए, हमने गांधी जी के बारे में पूरी चर्चा कर ली। अब आप एक प्रश्न का उत्तर आराम से लिख सकते हो, इसके बाद तो हम सिर्फ वो नॉन कॉपरेशन वो सारी चीजें करेंगे ना। मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब मैं कहता हूं गांधी जी को लीडर किस चीज ने बनाया? ए, हिस्टोरिकल नेसेसिटी, समय, गांधी जी समय की जरूरत थे, ट्रू की फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू। गांधी जी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ने उनको मास लीडर बनाया, ट्रू की फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू। गांधी जी के स्ट्रगल जो थे वो ऐसे ही थे जैसे यूपीएससी के स्ट्रगल है? ट्रू सर। ट्रू। गांधी जी को बड़ा बनाने में र्यूमर्स का भी बहुत बड़ा रोल था।
यस सर, ट्रू। वेरी गुड। गांधी जी का एक केयरफुल डिसिप्लिन्ड कैडर था। ट्रू सर। वेरी गुड। गांधी जी के सत्याग्रह का एक मेथड था। ट्रू ट्रू सर। सर। गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में बिलीव करते थे। ट्रू सर। ट्रू सर। बिल्कुल। अब कुलदीप मुझे बताएगा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की 5 चीजें क्या क्या थी। सर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में जैसे मास मोबिलाइजेशन था। एक नहीं कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, चलो मास मोबिलाइजेशन, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में मुझे क्या करवाओगे? हम सब आ गए, तुम गांधी जी हो, अब कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में करवाओगे क्या? तो सबसे पहले तो अवेयरनेस आप लोगों की। अच्छा, अवेयरनेस कराएगा कैसे? सर एजुकेशन के थ्रू, या फिर क्या बोलते हैं, जैसे जैसे पेजेंट्स थे उनके राइट क्या है। नहीं, ये सब तो यार देखो, ये सब आप फिलोसफिकली उनके बोल रहे हो। प्रैक्टिकली 5 चीजें बताओ जो गांधी जी प्रैक्टिस कराते थे। प्रैक्टिस जैसे जेंडर इक्वलिटी हो गया, चलो जी। हिंदू मुस्लिम हो गया, यूनिटी, 2 मैंने बता दिए, बाकी आप बताओ। सर कम्युनिटी सर्विस। हाँ राजीव? हिंसा का त्याग सर। वो तो है ही, मतलब कर कैसे? कुछ करवाएगा तो ये थोड़ा ना बोलता रहूंगा, जैसे मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, तुम्हारा पेपर निकल जाएगा, तुम्हारा पेपर सर निकल जाएगा, उनके तुम्हारा रूल्स पेपर थे निकल कि अगर कोई तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता है हम्म। तो उसको एक मतलब सहो उस चीज को, तू तो ना सहता राजीव, मुझे पता है भाई। हैं? इससे तुम्हारे मतलब सहन शक्ति आएगी तुम्हारे अंदर और तुम अहिंसावादी की तरफ आगे बढ़ोगे। अच्छा, और कुछ? सर खादी मूवमेंट चलाएंगे वो। वेरी गुड, खादी। वेरी गुड रोहित। खादी, गांधी जी चरखा चलवाएंगे। जब 8-8 घंटे आदमी बैठ के चरखा चलाएगा ना, और कुछ करेगा ही नहीं, रोज 16 घंटे आदमी क्या करेगा? चरखा चलाएगा। जैसे देखो खुशबू को देखो, रोज आती है, रोज बैठती है, फिर घर चली जाती है, रोज आती है, रोज बैठती है, फिर घर चली जाती है, रोज आती है, रोज बैठती है, फिर घर चली जाती है। ऐसे कर करके ना दिमाग में एक दिन एक प्रकाश आ जाता है। तो गांधी जी का चरखा सिर्फ चरखा नहीं था, वो चरखा चलेगा, आदमी कुछ सोचेगा, गांधी चरखा चलाएंगे, गांधी जी का चरखा चलेगा, फिर वो उनको कुछ, मान लो कोई वो जैसे होता, अरे वो गाना नहीं फेवरेट गांधी जी का, कौन सा गाना है वो? चप्पा चप्पा चरखा चले। पावड़ा है तू, चप्पा चप्पा चरखा चले। अबे साले अभी आया वो तो 10 साल पहले। चप्पा चप्पा मतलब क्या करा जाए भाई? चप्पा चप्पा चरखा चले। अबे चप्पा चप्पा चरखा नहीं है भाई, कुछ और है वो। चप्पा चप्पा चरखा है क्या? रघुपति राघव कैसे राजन। मिली आजादी है? रघुपति राघव राजा राम चलेगा, सही कह रहा है। और सर वो एक नई चप्पा डेमोक्रेसी चप्पा की चरखा चले, गाना क्या है ये वैसे? चप्पा चप्पा चरखा चले। चरखा चले नहीं है यार। हाँ? सॉन्ग है ये। चप्पा चप्पा चरखा चले। हाँ जी सर। अच्छा, सॉन्ग तो मेरे को ही पता है यार, लेकिन गांधी जी का सॉन्ग कहां से हो गया ये? शाहरुख का सॉन्ग है सर, किसी मूवी का। हाँ मूवी का है ये तो, चंद्रचूड़ की मूवी का। गांधी जी का सॉन्ग ट्रेन है। पे जाता रहता सर, गांधी बस जी चरखा का। ही चलवाता सर वो। अच्छा, और सर थैंक वो यू एक रोहित। लोकल लोकल गवर्नमेंट के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में भी बातें कहेंगे गांधी जी। गांधी जी कहेंगे बिल्कुल, लेकिन ये जो अभी हुआ था ना, रघुपति राघव राजा राम, तो ऐसे ये जो चीजें है ना, ये समझो, स्पिनिंग हो गया, अनटचेबिलिटी को हटाना हो गया, नाली साफ करना, गली साफ करना, कूड़ा एक जगह डालना, दारू ना स्वच्छ बेचने भारत। देना, दारू ना पीना, सिगरेट ना पीना, नॉनवेज फूड, ये सारी चीजें जो है मतलब गांधी जी इनको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। इसीलिए मैंने कहा कम्युनिटी लिविंग शुरू में, और गांधी जी एक मास मूवमेंट बना देंगे। वेजिटेरियनिज्म, ठीक है, नेचर क्यूर, चोट लग गई मिट्टी लगाओ, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाओ, ये चीज होंगी। तो इनको बहुत सारे लोगों ने वो भी किया है, गांधी जी के वो हैं ये टोटके, ये गांधी जी के टोटके हैं, इनसे कुछ नहीं होता, ऐसा भी बोला गया। जितने गांधी जी के फॉलोअर होंगे उतना ही उनकी क्रिटिसिज्म भी होगी, ठीक है जी। लेकिन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे क्वेश्चन आ जाता है सीधा आजकल, और बिना वुमेन के पार्टिसिपेशन के गांधी जी नहीं रहेंगे, वुमेन का पार्टिसिपेशन होगा ही होगा, ठीक है जी। सर रॉल्ट मूवमेंट जो हुई थी सर, रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह, हाँ। हाँ रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ सर, उसमें सरदार पटेल भी तो मिले थे गांधी जी से। सरदार पटेल मिले थे गांधी जी से क्या पहली मिले थे? बार। नहीं नहीं, पहली बार पहले ही मिल चुके हैं, वो खेड़ा हो चुका है ना भाई। यस सर। फिर खेड़ा में कौन था वहां पे? राजीव। तो
कोमल मुझे बताएगी। सरदार पटेल जी ने उससे पहले भी कुछ किया था मतलब, या फिर पहली बार उनसे जुड़ने के बाद ही सारी चीजें हुई थी? नहीं देखो, पहले लोग अपने लेवल पे Rare करते case थे। है। पहले देखो अपने लेवल पे लोग करते थे। जैसे अब आपके बारे में आपसे राजीव से पूछेगा 2 साल बाद कि सर से मिलने से पहले राजीव तू पढ़ रहा था क्या, तो राजीव पढ़ तो रहा ही था, ऐसा तो है नहीं। तो कोमल बताएगी साउथ अफ्रीका लौटने के बाद गांधी जी ने पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह कौन सा किया। सारे यूपीएससी क्वेश्चन है ये। बोलो कोमल, जल्दी बोलो। सर खेड़ा। खेड़ा, ओके। राजीव? जो सर सक्सेसफुल था। नहीं कोई सर भी यार, पहला हो गया। कोमल अब नहीं बोलोगे तुम, खेड़ा बोलो ही है राजीव। सर पहला पहला। खेला था, हैं? कुछ नहीं सर। अभी तुम्हारी बारी आएगी, वीडियो ऑन करो खुशबू। ऑल राजीव। इंडिया पूछ रहे हो ना? सर मेरा अरे फोन ओवर कर रहा है सर, एमआई का फोन है सर। ओ माय गॉड, क्या गर्म हो गया? यस सर, नोटिफिकेशन आई थी सर। ओ माय गॉड, ओके। तो पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह या पहला दोनों सत्याग्रह, हैं? दोनों सत्याग्रह करा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें, रॉलेट सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट, दांडी मार्च, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऐसे तो चंपारण हो जाएगा बेटा, चंपारण सत्याग्रह होगा। चंपारण, चंपारण विल बी द राइट आंसर। तो लेकिन यार वो सत्याग्रह ही है, वो यूपीएससी तो मूवमेंट भी लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, लेकिन वो सत्याग्रह ही है एक तरीके से। इनमें से 2 लोगों के नाम बोलूंगा, इनमें से टीचर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद सर। ठीक है, सुन लिया मैंने। आप बताओ सचिन, टीचर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी? राजेंद्र प्रसाद जी। कुलदीप जी? सर कृपलानी सर थे, कृपलानी साहब थे। आचार्य प्रोफेसर थे। आचार्य जेबी कृपलानी हम लिख चुके हैं पहले कई बार, लेकिन आप लोग रिवाइज नहीं करते कुछ भी। ठीक है जी। अब मैं शॉर्ट में फटाफट 2 मिनट के अंदर मैं आपको वो बता देता हूं, एक्ट ऑफ 1919 जो कल भी बात हुई थी कि आखिर हुआ क्या उसमें। कोई डाउट है और कुछ तो पूछ लो जल्दी से। सर एक चीज और सर, लखनऊ पैक्ट में सिर्फ इतना ही हुआ था कि जो मुस्लिम लीग की बात मान ली गई थी? और भी चीजें नेशनलिज्म से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मतलब कि आप एज्यूम ना कर सको। ओके सर। वो तो आप एक बार आप पूरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। तो देखो पहली बात है, एक्ट ऑफ 1919 में सबसे पहले तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ना, उसकी तनख्वाह इंडिया के उससे नहीं जाएगी, ब्रिटिश के उससे जाएगी। आज तक उसकी तनख्वाह जो है इंडियन रेवेन्यू से जाती थी, अब उसकी ब्रिटिश रेवेन्यू से जाएगी, पहली बात। दूसरा, अगर आप इंडिया की बात करो तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो इंडिया में है वाइस रॉय की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो है उसके अंदर गवर्नर जनरल जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसको होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को होगा। यानी अभी भी इंडिया का कुछ वो नहीं है, इसका मतलब इंडिया क्या रहेगा, अभी भी अनरिप्रेजेंटेटिव है एक तरीके से। दूसरा, काउंसिल में 3 इंडियंस होंगे, लेकिन उनको सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो नहीं दिए जाएंगे। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो होगा, सेंट्रल लेजिस्लेचर वो हो जाएगा बाइकैमरल, जैसे आज आपका राज्यसभा और लोकसभा है। ठीक है जी। लोअर हाउस हो गया, एक अपर हाउस हो गया। लोअर हाउस जो है वो इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली है, और अपर हाउस हो गया काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी लोअर हाउस के अंदर आ गया आपका डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार, लेकिन साथ साथ में सेपरेट इलेक्टोरेट्स बाकी लोगों के लिए भी बढ़ गए।
पहले सिख को थे, पहले मतलब मुस्लिम को थे, अब सिख को भी दे दिए गए। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो भाई, जैसे आप लोग पूछते हो। लेकिन क्या वुमेन मेंबर बन सकती थी अपर हाउस की? नहीं बन सकती थी, फ्रेंचाइजी नहीं दिया गया है अभी। ऐसे ही जो है दो लिस्ट बनेंगी, एक होगी सेंट्रल लिस्ट यानी जो इसके पास रहेगी, एक होगी प्रोविंशियल लिस्ट यानी जो प्रोविंसेस के पास जाएगी। इसीलिए हम इसको डायर की बोल रहे हैं, वैसे भी डायर की है, अभी देखते हैं हम। तो यानी सेंटर में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या होगा? फॉर द फर्स्ट टाइम डिवोल्यूशन रूल्स को डिफाइन किया जाएगा। ठीक है जी, यानी फाइनेंस लेजिस्लेचर के एरिया में पहली बार बताया जाएगा कि रूल कैसे होंगे। डिवोल्यूशन 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 का मतलब रूल को डिटेल में बताया जाएगा और नीचे के उसको पावर भी दी जाएगी। जैसे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हो गया, यानी प्रोविंशियल और सेंटर दोनों के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में अब कोई वो नहीं, अब कोई वो नहीं है सेंटर से, अब सेंटर का अलग हो गया और स्टेट का अलग हो गया। इसीलिए अब प्रोविंसेस में क्या आ गया? एक आएगी सेंट्रल लिस्ट, एक आएगी प्रोविंशियल लिस्ट, मतलब सेंटर में आ रहा है ये, और एक आएगी आपकी रेजिडुअल पावर जो आज भी है, ऐसे ही है कंकरेंटली जिसको हम बोलते हैं। तो रेजिडुअल पावर जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास है, प्रोविंशियल काउंसिल प्रोविंशियल की, और सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं। जैसे आज है सिस्टम आपका, वैसे ही बन गया एक तरीके से। और क्या होगा? डायरकी, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज कहां आया? प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में। प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव यानी कि जैसे खट्टर साहब है प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, वैसे आएगा। यानी कि उसमें क्या होगा? प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में इंडियंस भी यानी कि होंगे, यानी मेजॉरिटी होगी, लेकिन फिर भी सब कुछ गवर्नर जनरल यानी गवर्नर ऑफ द प्रोविंस के हाथ में ही होगा सब कुछ। वो चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है। इसमें भी उन्होंने क्या बनाया? एक बना दी ट्रांसफर्ड लिस्ट, यानी कि जो ट्रांसफर्ड कर दिए गए हैं सब्जेक्ट प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव को, उसको कहते हैं ट्रांसफर्ड लिस्ट। और एक होगी आपकी रिजर्व लिस्ट। रिजर्व यानी अभी भी जो गवर्नर के पास रहेगा। पुलिस हो गया, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसके पास एक तरीके से ट्रांसफर सब्जेक्ट है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास रिजर्व सब्जेक्ट्स है। गवर्नर जो है वो फिर भी पावरफुल रहेगा, और 8 प्रोविंसेस में ये शुरू में होगा। इसीलिए प्रोविंसेस में शुरू में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होगी। हमारे इंडिया में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है बहुत जगह, लेकिन बाइकैमरल भी है। और 70% के आसपास जो है वो इलेक्टेड मेंबर होंगे, 20% जो है नॉन इलेक्टेड होंगे, यानी कि ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रोविंसेस में आ गई है, लेकिन ऑटोनॉमी नहीं आई है। मेथड क्या होगा इलेक्शन का? प्रोविंसेस में डायरेक्ट मेथड होगा। सेपरेट इलेक्टरेट्स होंगे? होंगे जी। सिख के ऊपर भी लगेंगे? लगेंगे जी। क्वालिफिकेशन क्या होगी वोटर की? या तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए या टैक्स दिया जाना चाहिए। ड्यूरेशन क्या होगा काउंसिल का? 3 साल। लेकिन क्या उससे पहले डिसॉल्व हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। अगर वो कोई बिल पास करेंगे गवर्नर रोक सकता है? हाँ जी रोक सकता है। ये है सारी बात। तो यानी सिखा भी दिया और पपेट बना दिया, बेसिकली अपने हाथ में सब कुछ रख लिया। तो इसीलिए इसको कहा गया है डायरकी, एक्सेसिव कंट्रोल बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया रिजर्व्ड, और भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया ट्रांसफर। अबे जब माल ही नहीं है तो एग्रीकल्चर में तुम पैसा क्या लगाओगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर कर दिया और रेवेन्यू और फाइनेंस जो है रिजर्व कर दिया। जेल जेल हो गया, सैनिटरी हो गया, जो ये है ना जिनके लिए लड़ाई झगड़े होते हैं, जिनको कोई नहीं चाहता, जहां कोई माल नहीं है, वो तो कर दिए सारे ट्रांसफर, और जो माल है वो सब कर दिए रिजर्व। समझे? अब एक बार पढ़िएगा, कल फिर पूछिएगा। बोलो। ओके सर। ठीक है सर। है ना, समझ आया राजीव जी? जी सर। क्या बात राजीव, आजकल तबीयत ठीक नहीं है? ठीक क्या है सर, पढ़ाई बिल्कुल एकदम फिट। कहाँ ठीक है? तूने एनसीईआरटी पूछी थी 10 दिन पहले, उसके बाद से कुछ बताया नहीं, क्या हो रहा है? परसों ही तो पूछी है सर। खत्म तो नहीं कर दी सारी किताबें? नहीं सर, करने की कोशिश कर रहा तो आप क्वेश्चन दे देंगे आप मैडम को सारे? हूँ। यस सर। रोहित जी एनसीईआरटी में से दे दो यार आप भी। हाँ यस सर।
क्वेश्चन दे दो, और ये पीछे वाले क्वेश्चंस दे दो ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और इन सब के और मॉडर्न इंडिया के सारे दे दे। यस सर। सब दे दे। कौन सी किताब से देखा? एनसीईआरटी में सर, और मैं देखूंगा प्रीवियस क्वेश्चन में महात्मा गांधी जी के ऊपर कौन से क्वेश्चन आए हैं। ओके, और एनसीईआरटी नई पुरानी दोनों दे दे, नई दे दे सारी की सारी, फोटो खींच खींच के। यस सर। और बताइए आप लोग, आई थिंक इससे आपको हिम्मत और मदद मिलनी चाहिए समझ से, ताकि आप थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर हम देखते हैं। बोलिए बोलिए, सचिन जी, खुशबू जी, खुशबू, कुलदीप जी। सर एक डाउट है। हाँ बिल्कुल, वंडरफुल, आई विल अप्रिशिएट, प्लीज आस्क। सर जो कैपिटलिज्म है, मॉडर्न कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट मार्केट है जो, हाँ वो तो सर गांधी जी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में है पूरा बिल्कुल कंप्लीटली। है, हाँ जी बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, वो 100% है। गांधी जी बोलते थे मॉडर्न क्या, देखो इसीलिए हिंदुस्तान क्या बोलता है, मॉडर्न कैपिटलिज्म नहीं चाहिए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को चाहिए वेलफेयर कैपिटलिज्म। क्या कुलदीप जी? तो सर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, तो ये तो वेलफेयर स्टेट से मतलब दूर होती जा रही है देखिए प्रोग्रेस को प्रमोट करने ये के लिए। देखिए वही बात है, देखिए आई वुड से एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, आप लोगों को ये तो माइंड से निकालना ही पड़ेगा कि सरकार वेलफेयर नहीं कर रही। ये सोचते हुए तो आंसर में कभी फील ही नहीं आएगा, इसलिए आपको सरकार को पॉजिटिव लाइट में देखना पड़ेगा, क्रिटिकल एंगल से। नहीं सर तो सरकार गवर्नेंस है, ना कि बिजनेस रन करना। हाँ सर सरकार का काम वैसे भी गवर्नेंस है, बिजनेस रन करना नहीं है सर। नहीं नहीं, आप तो एक आईएएस की तरह बोल रहे हैं खुशबू जी कि हम क्या करें, गरीब मर रहे हैं क्योंकि वो टाइम से खाना नहीं खाते। ऐसा नहीं है, सरकार बनी है तो अब अगर मान लो इलेक्शन में कोई कहता है कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो मैनिफेस्टो की वैल्यू है, इलेक्शन मैनिफेस्टो की, आपको पूरा करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी आप जनता को उल्लू नहीं बना सकते। साउथ इंडिया में तो मिक्सचर और पता नहीं क्या क्या बांटे जाते हैं, बिहार में लीकर इशू का है, हाँ ठीक बात है। अब बिहार में देखो प्रोहिबिशन था क्योंकि नीतीश कुमार जी को वोट चाहिए थे और समाज, समय और समाज की मांग भी थी, इसीलिए उन्होंने लीकर बैन कर दिया। अब उसके बाद धंधा डबल हो गया, लेकिन रेवेन्यू वालों की और पुलिस वालों की चांदी हो गई और जुडिशरी की चांदी हो गई। अब लड़का लड़की होटल में बैठे हुए हैं, नहीं भी दारू पास में है तो आपने चेप दी। इतने केस हो गए बिहार में कि भाई पूछो मत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी थक गए कि बिहार में सिर्फ ये जो बेल ग्रांट हो रही है दारू के नाम पे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है। सोशियो लेजिस्लेटिव असेसमेंट करने को बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सोशियो लेजिस्लेटिव असेसमेंट करो भाई इस कानून का, कि इस कानून से समाज का हुआ क्या। तो मतलब क्या चाहते हैं, बम बम फोड़े या गन चलाए? मतलब राजीव, सर आप ही कह रहे हो ना, सिर्फ दारू के ही केस आ रहे हैं, दारू की बेल हो रही है। अरे भाई जब इतनी जो नॉर्मल दारू है वो तो बिकती है, लोग कैसे ना कैसे यूज कर ही रहे हैं, तो पॉइंट ये है सर वही लोग। पूछ रहा हूँ, तो कोर्ट क्या चाहती है सर, कि बम फोड़े या गन वन चलाए? कोई ऐसा अरे भी केस कोर्ट है? ये चाहता है भाई कि उसी से थोड़ा ना भरा रहेगा, जो नॉर्मल केसेस हैं, जो ट्रायल केसेस पेंडिंग है, वो सब कहाँ जाएंगे? ये तो रोज बनेंगे 100 500 500 1000, क्योंकि वहां नॉन अवेलेबल है वो। वही तो सर। सर एक बात और बताओ, हम्म गवर्नमेंट बोलती कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, चलो ठीक है, रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दिए, पर जब ये बात करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की, तो एजुकेशन तो वैसे भी नहीं है गाँव में। हाँ तो भाई वही तो बात है कुलदीप, जब आप आंसर लिखते हो या आप कुछ बताओगे तो आप सोल्यूशन बताओ उसके अंदर, और लिखो ये बात कि सिर्फ ये बनने से नहीं होगा, ये भी चाहिए, तब आपके नंबर आएंगे, आपका सिलेक्शन होगा। सर वही तो सर, आईएएस किस लिए बन रहे हैं? वहाँ जाके शिक्षा देंगे उनको। वो तो आप अभी भी दे रहे हो यार, वो बात और है, टाइम कहाँ है उसके बाद, उसके बाद टाइम नहीं है आपके पास, समाज वेरी को बिजी। तो अभी सुधारेंगे ना सर। हाँ, आइडियलिज्म तो यही होना चाहिए। तो पॉइंट ये है कि यू हैव टू हैव वॉक अ बैलेंस अप्रोच। अब क्योंकि पेपर 4 हो गए हैं जीएस के, पहले ये सब फालतू, ये सब मगजमारी नहीं थी। फिजिक्स रट लो, पाली रट लो, पेपर निकालो, खत्म। 2 जीएस के थे, थोड़े बहुत नंबर आ ही जाते थे। हिस्ट्री ना भी पढ़ो चल जाता था, कल्चर को कुछ नहीं पता चल जाता था। अब तो पीटी में निकलेगा, 100 क्वेश्चन आने पीटी में, एक एक क्वेश्चन पे मार्क काट है, कोई सब्जेक्ट आप छोड़ ही नहीं सकते। मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं टॉपर्स,
जो मेरे ही सामने आधा सब्जेक्ट ये करते थे, आधा नहीं करते थे, सर बाकी छोड़ देते हैं, चलो भाई ठीक है, फिर भी सिलेक्शन हो गया। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये बात है। तो आज आप कहाँ बैठे हैं सचिन जी? लाइब्रेरी? आप भी? ओ वाह, कोमल जी आपके आसपास ही बैठी हैं इसका मतलब। सर फिर आज के टाइम में अगर हम गांधी आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो क्या बैलेंस अप्रोच हो सकती है सर हमारी? किस तरह से उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है आपकी वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ते हुए, या फिर हमें जो मॉडर्न आइडियाज है, जो कि हम टेक्नोलॉजिकली भी बैकवर्ड ना हो, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसकी तरफ भी बढ़े, लेकिन हम गांधी के आइडियाज को भी ना छोड़ें, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? ऐसा आप कर सकते हो, आप प्लास्टिक कम कंज्यूम करो, ठीक है, प्लास्टिक कम कंज्यूम करो, लाइफ का एक बैलेंस अप्रोच रखो। इन्वायरमेंट वैसे भी सबको खा जाएगा, लास्ट में सब रखा रह जाना है, माइक्रो प्लास्टिक खून में आ ही चुका है। तो गांधी जी का तो कहना था सिंपल लिविंग, जितनी जरूरत हो उतनी चीजों को होर्ड मत करो, होर्डिंग छोड़ो। तो गांधी जी वो रिपोर्ट आई है 80%। हाँ, गांधी जी बात करते हैं सेंसिबल और सस्टेनेबल लिविंग की। अब 40 डिग्री टेम्परेचर अभी हो गया है और कहा जा रहा है कि भाई कोई बारिश नहीं होगी, 40 से 45 तक पहुंचेगा, फिर 50 तक भी पहुंच जाएगा, तो एसी थोड़ी ना बचा पाएगा हमेशा। तो गांधी जी कहते हैं कि इसका उत्तर क्या है? पेड़ लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं, प्रदूषण कम किया जाए, यही एक इलाज है इसका। तो गांधी जी के ये है पथ। सिंपल लिविंग की तरफ हमें बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना ही पड़ेगा सचिन जी, कोई चारा नहीं है। सर जो ये एक मध्यम वर्ग था, या फिर जो हम पीजेंट्स की बात करते हैं, किसानों की, श्रमिकों की, क्या उनका गांधी जी के साथ जुड़ने का एक कारण ये भी था उनकी सिंपल लिविंग, जो वो धोती पहनते थे या चरखा हाँ, चलाते थे, ये भी था। लोग खुद को कनेक्ट कर पाए? हाँ, ये था, उनके टूल थे कम्युनिकेशन सर के बुद्धि। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी वेशभूषा, जो उनका आई एग्री। पहनावा था, वो भी लोगों को कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कराता था। बिल्कुल 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 सही फोर्टी कहा। 48 तक तो टेम्परेचर गया हुआ है कई बार, 48 49 तक। हाँ 48 49 तक तो गया हुआ है सर टेम्परेचर कई बार। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ राजीव, वो जो सर पूछ रहे हैं, सचिन जो पूछ रहा है, और मैं उसके जवाब दे रहा और हूँ। क्या रीजंस हो सकते हैं सर, जो कि गांधी जी इतने कम टाइम पीरियड में इतने बड़े लीडर के तौर पे बढ़ गए? अभी हम देखेंगे, अभी जैसे हम खिलाफत और नॉन कॉपरेशन करेंगे तो आई विल टेल कि क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उससे आपको एक अभी तो करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ बेस रेडी किया है, अब गांधी जी तो करेंगे, ठीक है जी। सर लेकिन जो ये राजस्थान है और ये इधर की साइड जो एरिया है सर, हाँ वहाँ तो सर 50 से भी ऊपर चला जाता है टेम्परेचर। हाँ, बिल्कुल चला जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। झुंझुनू है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, चूरू। सर वो डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बाद में क्या है कि उनको डिस्ट्रिक्ट उसको अथॉरिटी को मेजर्स लेने पड़ते हैं, तो हाँ, ये डिक्लेयर नहीं देखा, करते पर जाता है। जाता है, देख लो, वही तो कुलदीप एक बता रहा है। अरे बड़े प्रॉब्लम होती है, इसीलिए फिर खान पान वैसा होना चाहिए। अब चूरू है, 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है और आप कोका कोला पी रहे हो, मर जाओगे। आपको पानी पीना पड़ेगा, आप बाजरे की रोटी खानी पड़ेगी आपको, बहुत सारी चीजें, लाइफस्टाइल वैसा होना चाहिए। शहर वाला आदमी पसीना तो, तो गर्म होता है सर। क्यों कुलदीप? सर 5 से 9 सवेरे का और शाम को 4 से 7 बजे तक काम होता है सर, बाद में तो कुछ नहीं होता दिन में। सुबह 5 से 9 और शाम को 4 से 7। हाँ सर, खेतों वगैरह में यही काम होता है। तो इसलिए क्या है कि मतलब लोग बोलते हैं कि राजस्थान के आदमी लेजी होते हैं, पर कौन समझाए कि भाई तपते हैं धूप में। ये देखो देखो, बिल्कुल ये देखो, दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, सोशियो कल्चरल एडेप्टेशन है ये सोशियो कल्चरल एडेप्टेशन है। सुबह 4 से 9, 5 से 9, और सुबह 4, शाम को 4 से 7। 4 से 7। गर्मी इतनी हो जाती होगी, 9 बजे 12 बजे वाला धूप आ जाती होगी 9 बजे तक। तो सर वहीं सर से एक स्टार्ट क्यों नहीं करते पेड़ एक लगाना? बताता इंसिडेंट बताता, हमारे यहाँ इसकी मिसाइल मैगजीन है सर, अंडरग्राउंड पहाड़ों में ब्रह्मोस रखते हैं वहाँ पे, और उसमें क्या हुआ कि टेम्परेचर इतना गया कि इग्नाइट हो गई एक दिन, फ्यूल इग्नाइट हो गया उनका। बाप रे, बताइए। तो वी हैव टू बी, हमें ये सब करना पड़ेगा, इसीलिए आगे बढ़िए, सीटें बहुत सारी आती हैं, अच्छे लोगों की जरूरत है, जागरूक व्यक्ति की जरूरत है, सीटें बहुत हैं। ओके। सर रिसोर्सेज लिमिट है, लेकिन
जैसे आज प्रेजेंट टाइम में भी हायरार्की बनी पड़ी है। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम में भी इस तरह से पिरामिड ऊपर फिर नीचे फिर नीचे, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत सीमित हाथों में सिमट के रह गई है सब। तो फिर हम उसको किस तरह से गांधीयन आइडियोलॉजी की तरह डिस्ट्रीब्यूट जैसे कर सबसे सकते हैं, पहले, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ मैं बताता हूँ ना, जैसे आप सब लोगों में सबसे पहले जैसे राजीव हो गया, सचिन हो गया, उनको रोहित बनना चाहिए। रोहित में और सचिन और राजीव में क्या फर्क है? या राहुल भी बन जाए तो कोई बुराई नहीं। ट्रिम्ड हेयर होने चाहिए, क्लीन शेव आदमी होना चाहिए, सज्जनता की तरफ अग्रसर होना चाहिए, कोई टैटू पैटू नहीं चाहिए यहाँ पे 56 इंच पे। पर ये ये सबसे आज के कल्चर को दिखा ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये सबसे पहले एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ने का रास्ता यही है। टैटू से कोई प्रॉब्लम होती है क्या सर? बिल्कुल होती है, आईपीएस के लिए अनफिट हो आप। मेरे तो दोनों हाथों में टैटू है। अभी तक तो अनफिट थे, एक आध साल पहले तक, अभी मुझे नए रूल्स पता नहीं है। पर बियर्ड नहीं रख सकते। बियर्ड रख लो आप यार, बियर्ड तो रख लो। नहीं सर बियर्ड, मुझे तो बियर्ड नहीं रख सकते वैसे, क्या जरूरत बनने के बाद। अभी तो आपको एकदम ट्रिम, छोटे हेयर्स, टाइम नहीं है ना आपके पास। ये सब कंडक्ट होता है, पढ़ाई में क्या कंडक्ट होना चाहिए उसके लिए एटीट्यूड दिखता है। सर गर्ल्स के लिए भी बताओ। अरे मैंने उसमें उसमें देखा था, उसमें ये था कि अगर आपके हैंड में टैटू है तो चल जाएगा, लेकिन ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पे पब्लिकली शो हो। तो हाथ तो पब्लिक ही है भाई। नहीं सर, उसमें तो खुशबू पूरी गर्ल्स के बाजू। लिए, आप गर्ल्स के लिए गर्ल्स के लिए नेक्स्ट टाइम, बताइए पहले, ठीक है। जब आपका वीडियो चालू होगा तब बताएंगे खुशबू जी, नेक्स्ट टाइम मंडे को। श्योर सर। प्लीज सर, कोवल को भी डाल रहा है सर। हैं? हाँ कोमल को भी बताएंगे, मैं अपने आप ही बता दूंगा। नहीं ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं तुम्हें टॉपर्स बता सकता हूँ, उनकी कहानियां सुना सकता हूँ, बिठा बिठा के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है काम। ऐसे नहीं होता, देयर इज अ सर प्रोसेस। लेकिन आप बताते हो ना, वो बहुत जरूरी है, हमें कोई बताता नहीं ये सब चीजें। हाँ आज से फॉलो कर लेंगे सर सर। इन्हें क्यों लेट कर रहे हो आप? देश का भविष्य खराब ना करें, सूचित करो सर आप इन्हें, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं कर भेज दूंगा। दीजिए सर। क्या कह रही हो खुशबू तुम? मैं ये कह रही हूँ कि जो आप बताते हो ना सर, वो सब बहुत जरूरी है, ये कोई नहीं बताता इतनी सारी चीजें। ये चीजें देखिए आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसका बेसिकली ये बताने के लिए पहली बात तो पता होना जरूरी है, और दूसरा इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। सर हमें दो अप्रोच दिखाई देती है सर। एक अप्रोच दिखाई देती पढ़ते टाइम, जैसे आपकी है कि चीजों को समझो, ठीक है, उसके अनुरूप ढलो, ठीक है, और फर्क नहीं पड़ता इससे हिंदी इंग्लिश से, इतना चीजें हमें समझ आ रही हैं, हम उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली। अगर हम पढ़ रहे हैं, मॉडर्न आइडियाज होने चाहिए लेकिन हम इंडियन ग्लोरियस पास्ट को भी नहीं छोड़ सकते। दूसरी एक दिखाई देती है इंग्लिश, दिखाई देती है ये पॉइंट्स, दिखाई देती है इनको लिख लो, एज इट इज आ जाता है, एज इट इज याद कर देना, ये अरे पॉइंट नहीं, है, ऐसा कौन बोल रहा है? एज इट इज कहाँ से हो जाएगा? ये इम्पोर्टेंट है। तो मतलब हाँ, कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन कोई भी टॉपर यदि आपको जानता है, किसी ऑफिसर को यदि आप जानते हो, या आप ये मानते हो कि वो आपसे 2 मिनट ईमानदारी से बात कर ले। सर ऑफिसर से क्या बात करें जब ऑफिसर को बनाने वाले से बातें कर रहे हैं, आप ही बताओ। हाँ मैं तो वही कह रहा हूं, तो वो ऐसे नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यदि आपको कोई बता रहा है तो उनको ले लो, लेकिन उनको समझ के आपको अपने आप ही लिखना पड़ेगा। वो वैसे नहीं लिखे जा सकते, प्रश्न वैसा आता नहीं वो है। नहीं हो सकती। हम यूपीएससी के क्वेश्चन उठाएंगे अभी अगली बार। कौन डालेगा मेंस के क्वेश्चन? राजीव? राजीव चला गया। कुलदीप जी, हेलो कुलदीप जी। यस सर। आप ऐसा करो, जितने अब तक हमने सारा गांधी तक का कवर किया है ना, मॉडर्न इंडिया के जितने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस के, वो डाल दो सारे के सारे। ठीक है सर। मैं बताता हूँ ना तुम्हें, तुम बताओ जरा किसके पॉइंट काम आ रहे हैं तुम्हें, हम भी तो देखें। ठीक है सर। ऐसे कोई पॉइंट नहीं होते यार, बेवकूफ हो। पॉइंट आपको बताया जाता है ये बोल के कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन वो सिर्फ उसका कोर है बस। वो उसके ऊपर तो आपको काम करना ही पड़ेगा। उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। यस सर। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा कहाँ हो रहा है? कौन बनाया ऐसा? हमें भी तो मिलवा दो। सर अब आज के वर्क के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन सर जिनको हम लिख के भेज सकते हैं आपके पास, हाँ बिल्कुल, लिख के भेजिए। बोल दीजिए।
एक क्वेश्चन लिखो चलो। अगर गांधी जी ना होते तो स्वतंत्रता संग्राम का क्या क्या निष्कर्ष होता? अगर गांधी जी ना होते तो स्वतंत्रता संग्राम का क्या निष्कर्ष होता? इसको ऐसे समझ लीजिए, इफ गांधी जी वुड हैव नॉट बीन देयर देन व्हाट वुड हैव बीन द डायरेक्शन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक है, ये आ चुका है, लेकिन इसको ऐसे मत लिखना अगर गांधी जी नहीं होते तो सत्य नहीं होता, ऐसे ना, ऐसे एनालॉजी से नहीं लिखना है। सर हम लॉजिक इसे इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं कि जो उनके तब के लीडर्स थे पैरेलल, ठीक है, हाँ, उनकी क्या जो भी है। हाँ, अभी आइडियोलॉजी आप थी मत बताओ, अभी बोलोगे तो बाकी लोगों का आइडिया भी इन्फ्लुएंस होगा, इसलिए ऐसे ही लिखिएगा। जो भी जिसको लिखना है वो लिखो। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन मंडे। हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू रोहित, थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू आंचल, थैंक यू कुलदीप, Thank सचिन, you, sir. कोमल, थैंक यू।